कृष्णप्रेमप्रदायते नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Okay, fine. So let's start the class. Okay, so हम कौन से चैप्टर में हैं? We are on to second chapter Bhagavad Gita, right? And this is based on his divine teaching, his divine grace, is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। ओके, तो अभी हम जिस सेक्शन में है ना, हम कोशिश करेंगे कि ये सेक्शन आज खत्म कर दें, बिकॉज लास्ट काफ़ी क्लासेस चल रहा है। 2.30 2.11 से 2.30 तक। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने एक श्लोक किया था, कौन सा? 27। एंड कौन सा था वो? एंड यू कैन रिपीट विथ मी। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो भगवान ने क्या कहा है कि जिसने जन्म लिया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्, उसकी मृत्यु निश्चित है। और जिसकी मृत्यु हुई है उसके बाद उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, राइट? और 100% श्योर है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, राइट? यानी कि यू कैन नॉट लीव योर ड्यूटी तो आपको करनी ही करनी है ना? सो मैंने अभी आपको एक वीडियो भेजा था लास्ट वीक। किसने देखा वो वीडियो? किसने देखा? ओके, काफी लोगों ने देखा। परफेक्ट, फाइन। सो क्या समझ में आया आपको देखने के बाद? ये श्लोक समझ में आया? जिन लोगों ने नहीं देखा वो हाथ उठाओ। इट्स ओके, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देख सकता, लाइट नहीं निकल रही है। ओके, मैंने एक व्हाट्सएप पे आपको एक लिंक भेजा है। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। आप उसको, जिन लोगों ने देख लिया है ना, वो लोग दोबारा देखो, ओके? और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देखो। और वो आपको बताएगा कि एक्चुअली ऐसे एग्जाम्पल्स दुनिया में हैं जो ये बताते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, और वो एक बार नहीं हुआ है, इन्फाइनाइटली हुआ है। आप उस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी देर अपने आप को उसकी जगह रख के सोचो कि आपको नहीं है याद, लेकिन आपके कितने जन्म हो चुके हैं। You're all soul। और ये बात ना प्रैक्टिकल है, लेकिन हमें थ्योरेटिकल दिखती है, राइट? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, भगवत गीता पढ़ने वालों को, जिनको ये चीज़ 1 साल में भी समझ में आई है, और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 15-15 साल से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मगर ये एक लाइन समझ में नहीं आती कि हम सोल हैं, हम बॉडी है ही नहीं। ये सबसे, क्योंकि भगवत गीता स्टार्ट ही यहाँ से होती है। जिस दिन ये समझ में आएगा ना थोड़ा सा भी, उस दिन आपकी भगवत गीता स्टार्ट हुई है, ऐसे समझना। यहाँ क्लास में आते टाइम कितना टाइम हो गया उससे मतलब नहीं है, कितने संस्कृत के श्लोक सीख लिए उससे भी मतलब नहीं है। हमें संस्कृत का विद्वान तो वैसे भी नहीं बनना है, बन भी नहीं सकते। 12 साल लगते हैं संस्कृत सीखने के लिए, पता है आपको? It take 12 years to learn Sanskrit. So we cannot be that Sanskrit kind of Pandit, right? So जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड है अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब क्या है? अनअवॉइडेबल।
इट मीन्स भगवान कह रहे हैं कि आप इसको तो अवॉइड कर ही नहीं सकते, आपके अधिकार में ही नहीं है, आप चाहो भी तो आप नहीं कर सकते। ओके, सो हमने पिछली बार कुछ बात की थी लॉज ऑफ कर्मा पे भी, है ना, कि लॉज ऑफ कर्मा क्या है। तो हम लोग आज चलेंगे आगे नेक्स्ट वर्स में, और वो है 2.28। तो आप क्या, यू कैन रिपीट आफ्टर मी। ओके, अव्यक्त अव्यक्तादिनी भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि, सब लोग बोलेंगे, अव्यक्तादि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्त मध्यानि भारत, व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधानानि एव, अव्यक्तविधानेव, तत्र का परिवेदना, तत्र तत्र का परिवेदना, अव्यक्तादिनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्त मध्यानि भारत, व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधानानि एव, अव्यक्तविधानेव, तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना, अव्यक्तादिनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्त मध्यानि भारत, व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधानानि एव, अव्यक्तविधानेव, तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। ओके, अव्यक्तादानी, अव्यक्तादानी मीन्स इन द बिगिनिंग मैनिफेस्टेड, मतलब पहले अव्यक्त था। भूतानी, ऑल दैट आर क्रिएटेड। व्यक्त मैनिफेस्टेड। मध्यानी, मध्यानी मतलब मध्य में, इन द मिडिल। भारत, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत। अव्यक्त, अव्यक्त मीन्स जो व्यक्त ना किया जा सके, नॉन मैनिफेस्टेड। निधानानि, that are all that is vanquished. एवं, it is all like that. तत्र, therefore, का, what, परिदेवना, परिदेवना का मतलब होता है लेमेंटेशन, शोक करना। ओके, तो भगवान आगे कहते हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, इसलिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, सो जब हम लोग प्रे करते हैं तो एक प्रेयर आती है, आपने प्रेयर देखी होगी, राइट? दिस इज द पर्पस ऑफ प्रभुपाद। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारणे। राइट, इसमें वर्ड आता है शून्यवादी। शून्यवादी का मतलब क्या होता है? शून्य, वाइड इज, वाइड हो जाता है ना कुछ सब कुछ। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म फिलॉसफी है उसमें यही होता है कि शून्यवादी। बुद्धिज्म मीन्स नथिंग, यू आर कंप्लीटली गॉन। दे से कि आपके बीच में और उनके बीच में सिर्फ कुछ नॉलेज का फर्क है। हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज आ गई तो हमने मटेरियल बॉडी ले ली, लेकिन इस श्लोक में कृष्णा इसको डिफाई करेंगे। कृष्णा विल ट्राई टू डिफाई द वाइडिज्म हियर। तो पहले चलते हैं इसमें श्लोक में। तो श्लोक क्या कहते हैं? अव्यक्तानि, अव्यक्तादानि भूतानि, यानी कि शुरू में आप क्या रहते हो? अव्यक्त रहते हो, अदृश्य नहीं, अव्यक्त। राइट, अदृश्य अव्यक्त में फर्क है, ठीक है। और फिर आप व्यक्त हो जाते हो। तो सबसे पहले देखते हैं साइकिल ऑफ साइकिल क्या होता है अव्यक्त और व्यक्त का, यानी व्यक्त और अव्यक्त का मतलब क्या है जो श्लोक में बोला जा रहा है। तो ये क्या है? ये कौन सी पिक्चर है? मड है ये, राइट, इट्स जस्ट ए मड, मिट्टी है ना। अगर हम मिट्टी को लेते हैं और मिट्टी को कोई शेप बना देते हैं, तो जो हमारे घर की ईंट होती है वो कैसे बनती है? मिट्टी से बनती है। यानी वी टेक द बेसिक फॉर्मूला, बेसिक थिंग, and we make something out of it and it can become a wall. yes, है ना। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है? मे बी कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ सदियों के बाद, मे बी 1000 साल के बाद वापिस से क्या बन जाता है? इट कैन बिकम ए रबल। सब मिट्टी मिट्टी हो गया, राइट। और उस रबल को फिर से पीस दोगे तो क्या बन जाएगा? साइकिल। क्या हो रहा है यहाँ पे? मड से वॉल बनी, वॉल से रबल बना, रबल से फिर से क्या बन गया? मड। दिस कीप हैपनिंग, राइट। हमारी दुनिया में जो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर भी बन रहे हैं, इतने इतने मंजिल की बिल्डिंग भी बन रही है, दे विल ऑल फॉलो द सेम साइकिल। ये बिल्डिंग भी अगर आज से 200 साल बाद देखोगे तो हो सकता है कि बिल्डिंग ना रहे। इट विल अगेन बी व्हाट? इट विल बी ए रबल। रबल विल बिकम अगेन व्हाट? इट
इट विल बी जीरो, राइट? सो जो जो सारा सिस्टम है ये सारा एक साइकिल में है, राइट? और जो सारा सिस्टम साइकिल में चल रहा है ये बता रहा है कि पहले कोई चीज क्या होती है, अव्यक्त होती है, मिट्टी, एंड देन यू गेट सम शेप आउट ऑफ इट एंड देन इट अगेन बिकम्स द साइकिल। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज व्यक्त एंड व्हाट इज अव्यक्त। ओके, सो अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे विच इज बियॉन्ड भगवद गीता, तो उसमें भी ऐसा कुछ बताया जाता है कि हम लोग जो है ना, हम लोग को बोलते हैं प्रधान, राइट? एक प्रधान होता है जो अनमैनिफेस्टेड होता है और फिर उससे सारी चीजें बनती हैं, उससे 3 गुण बनते हैं। कौन कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और फिर उसके बाद हमारा माइंड आता है, उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस आती है, और फिर धीरे धीरे चीजें मैनिफेस्ट होती है, फिर मटेरियल बॉडी मिलती है। ये बॉडी भी हमें ऐसे नहीं मिलती है, ये बॉडी के पीछे पूरा इंजीनियरिंग है। इट टेक्स अ लॉट टू क्रिएट दिस बॉडी आल्सो, राइट? सो जब ये पूरा मैनिफेस्टेशन हो जाता है तो फिर से इसका एनिलिएशन हो जाता है। दैट इज अव्यक्तानि अनुभूतानि, इसका मतलब ये है। ओके, तो यहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं कि ये ही इज डिफीटिंग द दिस वाइडिज्म। सो if you assume that this life is only in this body, then also body will go after some time. अगर अर्जुन को नहीं समझ में आ रही कि हम सोल हैं, राइट, तो भी वो कह रहे हैं कि तब भी ये बॉडी तो वैसे भी चले जाने वाली है, क्योंकि अव्यक्त थी, अभी व्यक्त है, फिर से अव्यक्त हो जाएगी, राइट? बट जो बॉडी है, whatever constitute the body is there and will always be there. मतलब बॉडी में जो पंचभूत है ना, कौन कौन से? जो 5 पंचभूत है ना, फायर, वाटर, ईथर, ये सब कुछ पहले भी थे, बाद में भी रहने वाले। तभी तो जब किसी की बॉडी जलाई जाती है तो क्यों जलाई जाती है? व्हाट डू दे से? पंच तत्व में विलीन हो गई बॉडी, ऐसा बोलते हैं ना। और वो विलीन हो गई का मतलब क्या है? आपको पता है जब बॉडी जलती है ना, तो बॉडी के जलने के टाइम पे हमारे बॉडी पार्ट जितने होते हैं ना, तो फायर क्या करता है? फायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे बॉडी पार्ट्स में से जो चीज जहाँ की है उसको दे दे। फायर अपना पार्ट ले लेती है जला के, एनवायरनमेंट में पार्ट भेज देती है वाटर का, स्पेस क्रिएट कर देती है, बिकॉज बॉडी इतनी सी रह जाती है, राइट? सो ऑल पंचभूत जो होते हैं ना, वो 5 पंचभूत से जो बॉडी बनी है वो उसी में। आर यू अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता क्या समझा रही है, राइट? सो कृष्णा क्या कह रहे हैं कि कृष्णा सेज मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट टू आंसर हैपनिंग आल्सो, देन आल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर मैनिफेस्टेशन है, अनमैनिफेस्टेशन है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ड्यूटी तो करनी ही है, राइट? हेंस जो जिस फॉर्म में एग्जिस्टेंस है वो रहेगा। सो ऑल द केमिकल विल ऑलवेज एग्जिस्ट, दे आर देयर, है ना? एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। साइंस भी बोलता है कि आपके जितना भी मास है, जितना भी एयर है, जितना भी एटम्स हैं, वो all will always be there, they are not going to change at all, right? So प्रॉपर देखते हैं तो प्रभुपाद क्या कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं 2 तरह के फिलोसोफर होते हैं। there are 2 kinds of philosopher, one believe in existence of soul and another believe in non existence of soul। एक लोग आत्मा पे विश्वास करते हैं, एक लोग आत्मा पे विश्वास नहीं करते, फिर भी शोक करने का कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं करते तो भी चलेगा। अब आप देखो ना, जो लोग भगवद गीता नहीं सुनते या नहीं मानते कि हम आत्मा है, जिनको नहीं पता, मान लो, वो भी अपना काम तो करते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो ड्यूटी नहीं करते। नास्तिक भी जो होता है, भगवान को नहीं मानता, वो भी अपने काम करता है। वो तो इनफैक्ट ज़्यादा मेहनत से करता है, क्योंकि उसके पास तो कोई सहारा भी नहीं है, ही कैन नॉट गो एनीवेयर, राइट? उसके लिए तो कर्म ही सब कुछ है, द वर्क इज ओनली देयर, राइट? सो अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो भागवतम में क्लियरली लिखा है कि जो ईथर होता है ना, यहाँ पे उन्होंने क्लियर बताया, आगे देखेंगे। सो देयर इज नो कॉज ऑफ लैमेंटेशन, ओके? नॉन बिलीवर इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल आर कॉल्ड एथीस्ट। जो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं उनको नास्तिक बोलते हैं, ठीक है? बाय फॉलोइंग दे कॉल एथीस्ट बाय फॉलोवर्स ऑफ वैदिक विजडम, ओके? यानी वैदिक विजडम दोगे तो नास्तिक इसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ से बाहर जाओगे तो नास्तिक की परिभाषा ये होती है कि जो भगवान को नहीं मानता उसको नास्तिक बोलते हैं। आपको पता है प्रभुपाद ने बहुत हार्ड डेफिनेशन दी है यहाँ पे नास्तिक की। जो भगवान को मानता भी हो लेकिन आत्मा को नहीं मानता, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी एक तरह से नास्तिक ही है,
क्योंकि उसको समझ ही नहीं रहा है कि हम कहाँ फंसे हैं, राइट? सो yet even if for the argument's sake we accept atheistic theory, there is still no cause of lamentation. Apart from separate existence of soul, material elements remain unmanifested before creation. हमेशा से रहते हैं. Okay, so from this subtle state of unmanifestation become manifestations. इस अव्यक्त से ही व्यक्त बनता है. आगे प्रभुपाद बताते हैं कि भागवतम में लिखा है कि कौन चीज किससे बनती है. ईथर से एयर बनती है, एयर से फायर बनता है, फायर से वाटर बनता है, वाटर से अर्थ बनती है, और अर्थ जब अर्थ बनती है तो अर्थ से बाकी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं. ये साइकिल साइंटिफिक है. अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आपको दिखेगा. आप जब किसी चीज में फायर लगाते हो तो वाटर कंटेंट निकलता है, निकलता है ना. आप बोलोगे हमें तो दिखता नहीं है, तो जो वेपर्स होते हैं उसमें रहता है वाटर, ए लॉट ऑफ वाटर, राइट? तो इट इज प्रूव्ड बाय साइंस एंड इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स. ओके, सो ये प्रभुपाद ने बोला है, जस्ट एज फ्रॉम ईथर एयर इज जनरेटेड, फ्रॉम एयर फायर इज जनरेटेड, फ्रॉम फायर वाटर इज जनरेटेड, एंड फ्रॉम वाटर अर्थ becomes manifested. From the earth many varieties of manifestation take place. Take for example a big skyscraper manifested from the earth. When it is dismantled, the manifestation again unmanifested and it becomes as an atom in the ultimate stage. ठीक है, तो श्लोक पे वापस आते हैं. सेकंड लाइन क्या बोलती है? अव्यक्तादीनि भूतानि. आगे क्या लिखा है? सेकंड लाइन, राइट. सो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जो कृष्ण बता रहे हैं वो यही समझा रहे हैं कि अर्जुन तुमको फाइट करना है. आगे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिमेन्स, बट इन कोर्स ऑफ टाइम थिंग्स आर मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड. दिस इज द डिफरेंस. ओके, ओनली इन द मिडिल दे आर अनमैनिफेस्टेड. सो प्रभुपाद ने एक श्लोक पहले एक ये वर्ड यूज किया था, नित्य युक्ता शरीर नाम. ये था ना, इस श्लोक में आया था ना 2-3 श्लोक पहले. सो प्रभुपाद कहते हैं, इफ वी एक्सेप्ट द वैदिक कंक्लूजन एज स्टेटेड इन भगवद गीता, अंतवंता इमे देहा, that these material bodies are perishable in due course of time, nityukta sharirana, but the soul is eternal and we must always know that the body is like a dress. जैसे हम ड्रेस चेंज कर लेते हैं, ऐसे मरने के बाद बॉडी चेंज कर लेते हैं, है ना. So therefore why lament for a dress change? For a dress, the material body has no factual existence in relation to the spiritual body. It is like something like a dream. In dream we may think flying in the sky, sitting in the chariot, but when we wake up we can see there is nothing, neither the sky nor the chariot. पर हमने बात की थी सपने में, तो सपने में भी हमारी एक कॉन्शियसनेस की स्टेट अलग होती है, और किसी को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो उसकी कॉन्शियसनेस और भी खत्म हो जाती है. बट क्या वो मर जाता है? नहीं, सोल इज देयर, है ना. So the Vedic wisdom encourages self-realization on the basis of non-existence of material body. Therefore, in either case, when one believes the existence of soul or one does not believe in the existence of soul, there is no cause of lamentation for the loss of this body. इस चीज से एक और this self realization word, प्रभुपाद जब ये बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि the soul can realize its own existence. So अगर आप बॉडी के लेवल पे सोचोगे तो आप सेल्फ रियलाइजेशन कर ही नहीं सकते. बहुत सारी किताबें लिखी है आत्म साक्षात्कार की. आत्म साक्षात्कार का मतलब होता क्या है? अपने आप को जानना. मगर हम कौन है? Who am I? Who am I? यही लिखते हैं ना, बहुत सारे टाइटल देखोगे Who am I, बड़ा एक्साइटिंग लगते हैं सुनने में टाइटल, लेकिन एक्चुअली Who am I सबको पता है. Who am I हमको नहीं पता एक्चुअली. हम बस थ्योरेटिकल बोल रहे, रट लिया है हमने, हम सोल है, हम सोल है, हम सोल है. सुबह उठ के हम सोल है, शाम को हम सोल है, बीच में पता नहीं कहाँ है. अब व्यक्त होते हैं, व्यक्त होते हैं. You can do that experience ना. When you think you are a soul, what is your behavior? When you think you are a soul, what your mind tells you? When you think you are a soul, how you see the problems, or how you see the solutions, or how you see the any situation. The experience is the mind. The soul cannot experience it. The experience is always the mind. See, experience जो होता है ना, mind contains that experience, but mind is not the experience. There is a difference. That's why माइंड जो होता है ना, वो एक्सपीरियंस को स्टोर करता है, लेकिन माइंड एक्सपीरियंस नहीं होता है. जैसे आपके पास फोन है, फोन में हार्ड डिस्क है, रैम भी होगी, 10 GB की रैम होगी और
64 GB या 128 की हार्ड डिस्क होगी ना, तो जो स्टोरेज है ना, वो जो हार्ड डिस्क है ना, दैट हार्ड डिस्क इज देयर टू स्टोर समथिंग, बट डज इट डू समथिंग? व्हेन यू यूज दैट, माइंड का काम क्या है? माइंड एक्सपीरियंस को स्टोर करता है और बाद में आपको प्रोवोक करता है कि यार ये वाला एक्सपीरियंस अच्छा था, ये वाला एक्सपीरियंस खराब था, है ना? तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो माइंड सिर्फ स्टोर करता है। लेकिन हमारी सोल जो है ना, सोल को भी एक्सपीरियंस होता है। सोल को हमेशा एक एक्सपीरियंस होता है, पता है कौन सा? एनीबॉडी? सोल हमेशा प्लेजर में रहती है, इट्स ऑलवेज ब्लिसफुल। सोल सच्चित आनंद है, सोल हमेशा आनंद में रहती है। फिर आप कहोगे हमें पेन क्यों होता है? आपको पेन नहीं होता है, किसको पेन होता है? आपकी बॉडी को भी पेन नहीं होता है, बॉडी तो डेड है। माइंड को भी पेन नहीं होता है, नहीं। पेन कैसे होता है, दर्द कैसे होता है? अटैचमेंट को होता है। वो जो अटैचमेंट है ना आपका, उसको दर्द होता है। हर चीज से अटैचमेंट ना। मेरा 500 का नोट गिर गया अभी, रास्ते में जा रहा था, या मुझे चोट लग गई, राइट? तो ये मेरी बॉडी है, इसमें मुझे चोट लग गई, अब मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है? अब अगर मुझे पता है थोड़ी देर के बाद कि यार मैं सोल हूँ, ये बॉडी ऐसे ही दर्द करने वाली है, इट्स ओके, आपका पेन देखो एकदम से कम हो जाएगा। आप कभी एक्सपीरियंस करके देख लेना नेक्स्ट टाइम। हाँ, वो एक्सपीरियंस क्योंकि माइंड में है, क्योंकि आपने राइट नॉलेज दी ना उसको, आपके इंटेलिजेंस ने ये राइट नॉलेज दी कि यू आर ए सोल। तो आपका माइंड एक्सेप्ट करने को रेडी हो गया कि ये पेन परमानेंट नहीं है, और पेन मेरा नहीं है, पेन मेरी बॉडी का है, और मैं बॉडी हूँ नहीं, मैं तो सोल हूँ। बॉडी को पेन, बॉडी को पेन इसलिए हो रहा है बिकॉज़ यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज ए बॉडी। इफ यू डू नॉट आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज ए बॉडी, दैट पेन विल नॉट बी देयर। वो गलत स्टेटमेंट है। एक क्लास में हमने आधे घंटे इसी पे बात की थी, मैं और मेरी आत्मा पे। Yes, identification. No, identification is not at the mind level. Identification is the ego level. मैं दोबारा बताता हूँ आपको, कई बार बता चुका, सुनिए। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, और सोल अलग है। ये चारों अलग है, इनका कोई लिंक नहीं है एक दूसरे से, ठीक है? ईगो का काम होता है कि वो आपको ये याद दिलाता है कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप डाटा साइंटिस्ट हो, आप इंडियन हो, आप पाकिस्तानी हो, आप छोटे हो, आप बड़े हो, आप पिता हो, आप पुत्र हो, आप पति हो, राइट? आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आपका ये स्टेटस है, आपका वो स्टेटस है। ईगो का इतना ही काम है। जैसे एक टेबल होती है ना, टेबल में फेविकोल होता है, फेविकोल क्या करता है? सनमाइका को चिपका के रखता है, बस इतना सा लगता है, लेकिन चिपका के रखता है। हमारा ईगो यही करता है, हमारी आइडेंटिटी ही क्रिएट करता है, और आइडेंटिटी को बताता रहता है। वो ये नहीं कहता कि तुम इसे बोलो, तुमको बताएगा तुम सुपीरियर हो, फिर तुम्हारा माइंड बोलेगा सुपीरियर होने के क्या फायदे हैं, और वो अननेसेसरी तुम्हें ट्रबल करेगा। लेकिन वो जो आइडेंटिटी थी वो कौन सी थी कि आप सुपीरियर हो? वो ट्रू आइडेंटिटी थी कि फॉल्स थी? फॉल्स आइडेंटिटी थी। और ट्रू आइडेंटिटी क्या है? आप जब भी ये चीज देखोगे कि आपका जो ईगो है ना, ईगो खराब नहीं होता, ईगो कभी गलत नहीं होता, ईगो इज अ गुड थिंग। बट हम लोग रियल वर्ल्ड में ईगो को ना गलत सेंस में समझते हैं। ईगो को हम ले लेते हैं गलत, ईगो को फॉल्स ईगो। तो ये फॉल्स ईगो होता है। एक होता है ट्रू ईगो। ट्रू ईगो होता है कि समझना अपने आप को कि हम कौन हैं। भगवत गीता हमें ट्रू ईगो की तरफ ले जाती है, फॉल्स ईगो से। लेकिन क्या ईगो खत्म हो जाएगा? नहीं, ईगो विल ऑलवेज बी देयर, बट यू विल बी इन ट्रू ईगो, ट्रू आइडेंटिटी rather than false identity। आप जो कुछ भी हो, जितनी मैंने भारत, पाकिस्तानी और ये दुनिया भर की आइडेंटिटी दी, आपकी बॉडी के साथ वो सारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? यस, आप नई बॉडी लोगे तो नई आइडेंटिटी आ जाएंगी। इससे एक चीज तो क्लियर है कि सारी आइडेंटिटी टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट तो है नहीं। आपकी बॉडी जब तक है तब तक वो आइडेंटिटी आपके साथ में है, आपकी बॉडी गई, आइडेंटिटी गई। और अब एक साल से क्या समझ रहे हैं? पहला चैप्टर खत्म हुआ है, अभी दूसरा चैप्टर आधा हुआ है। क्या समझ रहे हैं कि बॉडी तो परमानेंट, तो आइडेंटिटी भी परमानेंट। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? तो जो पेन हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप को आपकी बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मेरे बच्चे को तकलीफ हो गई, वो बच्चा आपका था ही नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। आपको भगवान ने दिया है कि आप उसको पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाओ, एक अच्छा भक्त बनाओ, भगवान की सेवा करें, वो भी यहाँ से निकल जाए जैसे आपको निकलना है।
तो वो जो पेन जो होगा ना आपको, उसकी सेवा करते टाइम आपको पेन नहीं होगा। उसको स्कूल छोड़ते टाइम जाके उसको बस से लेते टाइम जाके उसकी फीस जमा करते हुए पेन नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको पता है आपकी ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो। आप समझाओगे अच्छे से पढ़ो, लेकिन वो नहीं पढ़ता तो उसकी प्रॉब्लम है, वो भी तो अपने घर में लेके आया है ना, तो वो भी अपना जिंदगी जिएगा। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है कि वो ग्रो। भागवतम तो इतना हार्ड बोलता है कि मैं बोलता नहीं क्लास में, नहीं तो अगर मैं बोलूँ तो आप लोग कल से आना बंद कर दोगे। भागवतम बोलता है कि जो अपने बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दे सकता, जो अपने बच्चों को, जो अपने अपने परिवार को भगवान की तरफ नहीं ले जा सकता, उसको पति बनने का, पिता बनने का, पुत्र बनने का कोई हक नहीं है, गुरु बनने का हक नहीं है, कोई आइडेंटिटी रखने का हक ही नहीं है। ये है रियल वैदिक नॉलेज। बट वो इतना हार्ड है कि फिर हमको टेंशन हो जाएगी, हमारे घर वाले तो आ नहीं रहे क्लास में, क्या करें, हमारे बच्चे तो आ नहीं रहे। इट्स ओके, गुरु उसको आसान बना के बोलते हैं। शास्त्र क्योंकि बहुत टफ है, शास्त्र को समझना इतना बहुत मुश्किल है, और शास्त्र को अडॉप्ट करना भी मुश्किल है। इसलिए गुरु बैठा होता है कि वो आपको लाइट वजन करके दे देगा, भाई इतना कर लो, आप इतना कर सकते हो, आप इतना करो, कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ। जैसे बच्चा भी जब अगर लास्ट दिन पे आके बच्चा बोलेगा पापा आज पढ़ाई नहीं की पूरे साल, तो हम फेल हो जाएंगे कल सुबह, पापा क्या बोलेंगे? एक झापड़ इस साइड, एक झापड़ उस साइड, क्यों नहीं पढ़ाई करी? लेकिन अगर अच्छा पापा होगा तो समझेगा भाई इसके पास टाइम तो 10 घंटे का ही बचा है, क्या ऐसे 1-2 घंटे में बता दूंगी, कम से कम कुछ टेंशन ना ले। देन यू विल एटलीस्ट स्टार्ट समवेयर कि बट कोई बात नहीं, इतना नहीं कि इतना कर ले, मूव समवेयर। हम लोग भी यही कर रहे हैं, राइट? अभी देखो ना, आज हम लोगों ने, पता है ना सबको, हम लोग मूवी जा रहे हैं शाम को, आपको पता है 3 बार हमने हॉल एक्सटेंड कराया है। इतने सारे लोग मूवी देखने आ रहे हैं, 150 से ऊपर। और इस क्लास में कितने लोग आते हैं? हमारे ग्रुप में 219-220 लोग हैं, लेकिन क्लास में कितने? 30 लोग आते हैं, राइट? तो हम कोशिश कर रहे हैं चलो 30 लोग को ही बताओ, 3 लोग आए तो 3 लोग को ही बताओ, क्या फर्क पड़ता है, राइट? बट कहीं तो आगे बढ़ेंगे, दैट इज व्हाट। सो जो पेन होता है ना, दैट इज फॉर अटैचमेंट। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जब कोई मरता है तो 60,000 बिच्छू के बराबर काटने का दर्द होता है। लिटरली आपको बिच्छू नहीं काटते हैं, लेकिन वो अटैचमेंट इतना होता है ना कि मैंने इतना बनाया, ये इसको मिल जाता, ये मुझे मिल जाता, मैंने ये वाली चीज़ नहीं कर पाया लाइफ में, ये मेरा एम रह गया, ये मेरा चीज़ रह गया, राइट? वो अटैचमेंट, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी कार, मेरा ये, मेरा वो, आदमी चैन से मरता भी नहीं है। जीने की तो बात छोड़ दो। हाँ जी, माइक में बोलिए तो ताकि सबको सुनाई दे। So Bhagwan keh rahe one was taken, his birth is sure to die, and after death one is sure to birth again. Correct. So and the soul is. So it means like when even if the soul goes back to the Godhead, it is sure to come back again. Yeah, so okay, no, not that. अगर उसमें लिखा है कि आप जन्म लोगे दोबारा, तो आप 2 बॉडी मिल सकती है, एक आपको मटेरियल बॉडी मिल सकती है, एक स्पिरिचुअल बॉडी। व्हेन यू गेट एन स्पिरिचुअल बॉडी, वो भी आपको बॉडी ही मिलती है, राइट? तो आप जब वैकुंठ चले जाते हो वहां से वापस नहीं आती है, गारंटी भगवान आगे लेंगे। वंस यू गो देयर यू डोंट कम। Yes, you will take rebirth, but at what body, that depends. Either material or spiritual. नहीं समझे? ओके, तो हमारा जन्म होगा अगर हमारे कर्म और हमारा मन बुद्धि अहंकार है हमारे पास, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं और हमारी डिजायर्स बची हुई हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, तो हमें ये मटेरियल बॉडी लेनी पड़ेगी उन डिजायर को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हमारी डिजायर सिर्फ स्पिरिचुअल डिजायर है कि नहीं, आई वांट, मुझे भगवान के पास ही रहना है और मुझे भगवान की सेवा करनी है, देन यू विल नॉट कम बैक एज ए बॉडी, दिस बॉडी। योर सोल विल टेक ए स्पिरिचुअल बॉडी एंड देन विल गो। अभी कैसे होता है, क्या होता है, दैट विल कम फॉरवर्ड, बट यू विल गेट ए बॉडी फॉर श्योर। जैसे कई लोग बोलते हैं हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो हम अच्छे हो जाएंगे, नहीं, आपकी इच्छाएं कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जो डिजायर ऐसी चीज है वो कभी खत्म नहीं होती। मटेरियल डिजायर्स भी रहती हैं, स्पिरिचुअल भी रहती हैं, लेकिन बाहर इस रूम के ज्यादातर लोगों को मटेरियल डिजायर होंगी, ये वाला घर, ये वाली कार, ये वाला ये वाला वो, ये वाली सैलरी, ये वाला बोनस, ये वाला परफॉर्मेंस, ये वाला प्रमोशन, राइट? सबको रहता है, राइट? हजारों डिजायर रहती है, सुबह से लेकर शाम तक डिजायर की लाइन लगी रहती है, राइट? लेकिन अगर इसके बीच में आप स्पिरिचुअल डिजायर रखते हो कि यार ठीक है, मैं इतना कमाता हूँ, मैं भगवान को दान करूँगा, मैं इतनी, मेरे पास ये स्किल है, मैं ये वाली स्किल भगवान की सेवा में यूज़ करूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं झाड़ू पोछा करूँगा भगवान के लिए, मैं माला बनाऊँगा भगवान के लिए, मैं नहीं कर सकता, मैं दान करूँगा, मैं दान नहीं कर सकता, मैं हाथ पाँव से कोई सेवा करूँगा, कुछ भी करूँगा भगवान के लिए, कोई भी सेवा करूँगा, तो वो स्पिरिचुअल डिजायर रहेगी। और जैसे जैसे आप प्योर होते जाओगे ना, आपकी मटेरियल डिजायर कम होती जाएगी और स्पिरिचुअल डिजायर बढ़ती जाएगी। और
और अगर मरने के टाइम तक आपकी स्पिरिचुअल डिजायर ही बची रहेगी तो आप दोबारा बॉडी नहीं लोगे, आप वो लोग वृंदावन चले जाएंगे। बर्थ किसका होता है? बॉडी का होता है, मटेरियल बॉडी का होता है, स्पिरिचुअल का नहीं होता। अब लास्ट क्लास में नहीं कैसा है, सुनो हमको रिकॉर्ड करिए फिर इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, डज इट आंसर द क्वेश्चन? ओके, परफेक्ट। सो समरी क्या है इसकी? समरी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज मेंटेन्ड, hence there is no reason to lament. Means you have nothing to lose. You have nothing to lose. आपको कुछ भी खोने वाला नहीं है। पेरेंट्स भी सोचते हैं सर, एक बार बोलते हैं, बच्चा जब पढ़ता नहीं है और एग्जाम देने जाते हैं ना तो बोलते हैं, उसको समझाते हैं, बेटा तुम्हारे पास खोने का नहीं है। अपने मन को भी समझाते हैं, खोने के लिए कुछ है ही नहीं, नहीं पढ़ाएगा तो सुधर जाएगा और पास हो गए तो आगे निकल जाएगा, तो उसके पास तो कुछ लूज करने को है ही नहीं ना। वो तो वैसे जैसे काम है वैसा रिजल्ट आने वाला है। So if you accept soul, analogy दी हुई है, it's like a dress or in a dream. Nobody laments for a change of a dress or situation in a dream. आप जब नए कपड़े खरीदने जाते हो मॉल में तो आपको कोई उदासी थोड़ी होती है, आप ड्रेस चेंज कर रहे हो तो बड़े खुश होते हो। तो अर्जुन को वही बोल रहे हैं कि तुम क्यों इतना उदास हो, तुम क्यों नहीं मार रहे? अरे इनकी तो तुम ड्रेस चेंज कर रहे हो, गो अहेड, किल देम, फाइट, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? क्योंकि अर्जुन किस लेवल पे सोच रहा है? बॉडी लेवल पे। लेकिन रियल लेवल क्या है? Okay, so summary में है that there are two kinds of philosophers, one who do not understand and second who believe in soul, but दोनों के लिए unmanifested and manifested stage रहती है, they are always there. Okay, so we'll move to next verse. Any questions? No? Subtle body, right? हाँ, Is what gets purified. We say we get purified, right? Man buddhi only is getting purified. नहीं, ऐसा नहीं है, everything gets purified. आप नहाते हो तो क्या प्योरीफाई होता है? रॉस बॉडी भी प्योरीफाई होती है। आपको पता है भागवतम कहता है मोर देन 20 चीज़ों के लिए एग्जाम्पल है एक श्लोक में, उसमें बताते हैं कि जब आप बात करते हो तो क्या प्योरीफाई होता है, जब आप मंत्र बोलते हो तो क्या प्योरीफाई होता है, जब आप दान करते हो तो क्या प्योरीफाई होता है, जब आप प्रसाद खाते हो तो क्या प्योरीफाई होता है। भगवान की हर एक्टिविटी में एक प्योरीफिकेशन का लिंक होता है। तो सिर्फ मन बुद्धि प्योरीफाई नहीं होता, सब कुछ प्योरीफाई होता है। लेकिन आदमी को मन और बुद्धि से क्यों परेशानी होती है? क्योंकि सारा चीज़ आजकल आदमी दिमाग से परेशान है, पैसे से नहीं है, बॉडी से नहीं है। बीमारी कितने दिन आएगी आपको? साल में एक बार, 2 बार, 10 बार बस। लेकिन जिंदा तो आप हमेशा रहोगे ना। तो ये जो मन है ना, ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो आपको दिखता है सिर्फ मन की प्रॉब्लम है, मन की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जगह प्रॉब्लम्स और भी हैं। सबसे बड़ी मन की लगती है लोगों को, वो सही है, बात गलत नहीं है। बट प्योरीफिकेशन सिर्फ एक चीज़ का नहीं होता, सब चीज़ों का होता है। अगर प्योरीफिकेशन सिर्फ मन का होना है तो हम सिर्फ चैंटिंग कराते ना, भगवत गीता क्यों सुनाते हैं? सेवा करने को क्यों बोलते हैं? प्रसाद खाने को क्यों बोलते हैं? तो आपके सेंसेस भी प्योरीफाई होते हैं जब आप प्रसाद खाते हो। तो जब आप प्रसाद खाते हो तो आपके सेंस प्योरीफाई होते हैं, जब आप दान करते हो तो आपके कर्म प्योरीफाई होते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि आप जब वो पैसा कमाते हो ना, पैसा कमाने में सबसे ज़्यादा जो पाप आदमी कमाता है वो पता है कहाँ से कमाता है, किस एक्टिविटी से कमाता है? किसी को मालूम है? सबसे ज़्यादा पाप आदमी को किस चीज़ से लगता है? नहीं माता जी, उससे भी ज़्यादा पाप किस चीज़ से लगता है? जिसको किसी को पता ही नहीं है, मान लो अन्न से सबसे बड़ा पाप लगता है, खाने से। पता है क्यों? क्योंकि अन्न, जब आप अन्न खाना होता है तो आप उसके लिए पैसा कमाते हो, और पैसा कमाने के लिए आप दुनिया भर के जतन करते हो, झूठ बोलते हो, लड़ाई करते हो, मेहनत करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, बचाते हो, लगाते हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म खेलते हो, और फिर वो लक्ष्मी आपके घर आती है। इस लक्ष्मी से आप बाजार सब्जी लेने भी जाते हो, उससे भी आप बार्गेन करते हो। उस बार्गेन में भी आप सोचते हो कि यार आलू 50 रुपए किलो था, मैंने 45 खरीद लिया तो 5 रुपए बच गए मेरे। लेकिन वो 5 रुपए आपने अपने बचाए या उसके मार लिए, वो भी आपको पता नहीं चलता, वो पाप भी आप सर पे लेते हो। फिर वो धनिया पत्ती जो आप घर पे लेके आए हो, जो किसी पेड़ से टूट गई है, वो भी उस पेड़ का भाग था, बच्चा था, वो भी आपने तोड़ लिया। उसमें कीड़े मकोड़े रहेंगे, वो भी आप जलाओगे, उबालोगे उनको, बैक्टीरिया भी उबलते हैं। कितना पाप लेके आते हो आप? किस चीज़ से? सिर्फ अन्न से। और जब आप उस भगवान का भोग लगाते हो, भगवान कहते हैं आई विल टेक केयर। इसीलिए प्रसाद खाना जरूरी है। कुछ और खाने से आप कितना पाप खा रहे हो सोचो, अपने हिस्से का या किसी दूसरे के हिस्से का। और जो पैसा है, पैसा कमाने के लिए आपने इतना जत्न किया, इतना कुछ किया, लेकिन अगर आप उसी पैसे का थोड़ा सा हिस्सा भगवान के काम में लगाओगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, कुछ तो करोगे, तो पैसा भी प्यूरीफाई होगा, आपकी मेहनत भी प्यूरीफाई होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है, भगवान को पता है कि यार इसने मेरे लिए कुछ किया,
देने वाले वही हैं, आप कुछ करने वाले नहीं हो, आपसे कुछ होने वाला भी नहीं है। सो प्योरिफिकेशन सिर्फ माइंड, टू आंसर योर क्वेश्चन, प्योरिफिकेशन सिर्फ माइंड और इंटेलिजेंस का नहीं होता है, प्योरिफिकेशन हर चीज का होता है। इसीलिए हम बहुत सारे ABCD पांचों का रिकमेंडेशन देते हैं। ओके, डज इट आंसर? ओके, परफेक्ट। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्स, एंड ये वर्स आप लोग एक्सपीरियंस करोगे आज के आज। ओके, गारंटी है। ओके, सो रिपीट आफ्टर मी। आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम्, आचार्यवद् वदति तथैव चान्यः, आचार्यवत् चैनम् अन्यः श्नोति, श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य, आश्चर्य पता है ना क्या होता है हिंदी में? सरप्राइज हो जाना, राइट? अमेजिंग। पश्यति, पश्यति मतलब होता है देखना। ओके, कश्चित, कश्चित मतलब सम। एनम, एनम मतलब दिस सोल के लिए बोला जा रहा है, दिस सोल। आश्चर्यवत, अमेजिंग। वदति मतलब बोलना, स्पीक करना। तथा, देयरफॉर। एव, सर्टेनली। च, ऑल्सो। अन्यः, अदर्स। आश्चर्यवत, सिमिलरली अमेजिंग। च, ऑल्सो। एनम, दिस सोल। अन्यात, अदर्स। श्नोति, श्नोति मतलब होता है श्रवण करना यानी सुनना। ओके, श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब हैविंग हर्ड। अपि, इवन। एनम, दिस सोल। वेद, डू नो। ना, नेवर। च, एंड। एव, सर्टेनली। कश्चित, एनीवन। सो जो एक वर्ड है ना चा लास्ट में, वेद चा, वेद ना च एव कश्चित, ये चा जो है ना ये दैट ये बोलता है कि इवन अमंग सेजेस द, मतलब इसका बहुत एक ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग यू विल सी। ठीक है, तो क्या बोलता है कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके वजह में उसको सुन के भी समझ नहीं पाते। नॉट नोइंग अबाउट द सोल, नॉट गोइंग टू हेल्प, राइट? मतलब मटेरियल वर्ल्ड में भी नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं, मटेरियल वर्ल्ड में भी मुश्किल है, नहीं समझोगे तो सोल को। तो आपने ये चीज देखी है ना कि आपने जब फर्स्ट टाइम सुना था कि हम सोल है तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? व्हाट डिड यू रियलाइज? कुछ नहीं था उसमें एक्सपीरियंस, मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ इट भी वाज नहीं जस्ट था। अ ब्लाइंड, है ना? इट अब वाज अ स्टेटमेंट। कल वीडियो देखा तो थोड़ा लगा होगा ना कि सोल तो यार कुछ ठीक तो है होती है, right? विद द मार्क। हम यही प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग बाहर जाएंगे ना, किसी को बोलेंगे हम सोल हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, हाँ सोल है ठीक है ठीक है, अभी घर जाएंगे 2 बजे के बाद खाना वाना खाएंगे सो जाएंगे, उठेंगे 5 बजे मूवी देखने जाएंगे ना। हम लोग सोल को आश्चर्य से देखते हैं, और जो कुछ लोगों को आप आज बताओगे तो आश्चर्य की तरह सुनेगा, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, पता तो नहीं, हमें लगता तो नहीं है, राइट? और कुछ लोग इसे आश्चर्य की तरह सुनते हैं, ओह ऐसा भी है, आई डोंट नो। भगवान ये चीज़ एग्जैक्टली बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कई लोग, सम लोग एट द सोल एज अमेजिंग, सम डिस्क्राइब इट एज amazing, some hear it as amazing, while others even after hearing about it cannot understand him at all. हम सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन हैं, राइट? तो जो क्वेश्चंस देखते हैं, सो why is this soul so amazing? What is so amazing about this soul? ना मार सकते हैं ना काट सकते हैं, तो बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि यार कोई चीज़ दिखती ही नहीं है, ना मार सकते हैं ना काट सकते हैं? यस, इट इज अमेजिंग दैट वे। और वो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक है, बट आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगती है जो अमेजिंग लगती है कि यार सोल बड़ा अमेजिंग टाइप कॉन्सेप्ट है, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है? इटर्नल हम सुनते हैं तो बोलते हैं ऐसा कैसे कुछ भी हमेशा रह सकता है, तो कुछ तो गड़बड़ है। कभी तो एंड होता होगा ना, हर चीज़ का स्टार्ट होता है एंड होता है। हाँ, ऑलवेज ब्लिसफुल कैसे रह सकता है कोई? हम तो रहते नहीं है, सोल कैसे रह सकता है? सब अमेजिंग लगता है ना आपको, ये आश्चर्य से दिखता है, वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी। हाँ, कैप्चर विद इन बॉडी, ऐसे कैसे अंदर घुस के बैठ गया, अभी निकल नहीं जाए, बाद में सोचते निकले नहीं तो बच जाएंगे, मर जाएंगे नहीं तो, राइट? नहीं, सोल मैनिफेस्ट नहीं होती, सोल बॉडी लेगी, मतलब कोई बॉडी मैनिफेस्ट हो जाएगी, बट मतलब
सोल तो वैसे ही रहने वाला है, सोल कांस्टेंट है, उसको कुछ प्लस माइनस नहीं होने वाला, वो एक लाइन में चले जा रहा है, बॉडी ऐड हो रही है, रिमूव हो रही है। पर अपने कर्मों के हिसाब से क्या मिल रहा है वो भी एक होता है। हाँ, रीइंकार्नेशन होगा, आपको आपके कर्मों के हिसाब से बॉडी मिलेगी। But it would be amazing, sir, because you cannot imagine about it. you don't have any control. Correct. Control के लिए सोच नहीं सकते. आप सोच ही नहीं सकते ना, आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है, राइट? ओके, सो हम लोग इतना सुन चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं, इसके बाद भी हम सोल को कैसे अमेजिंगली देखते हैं, एंड सो मेनी अमेजिंग थिंग्स, राइट? नाउ क्वेश्चन कम्स कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन somebody dying in front of you? किसी ने देखा किसी को मरते हुए अपने सामने? देखा है? Now what is the experience? Nothing changes, right? Nothing. Only body remains there, the consciousness goes, है ना? So हम देख सकते हैं कि कई बार किसी को डिसीज नहीं होती तब भी वो बॉडी को छोड़ के चला जाता है, और वो बंदा वहीं पड़ा हुआ होता है, Correct. बॉडी पड़ी हुई होती है, राइट? व्हाट इज सो अमेजिंग अबाउट इट? अमेजिंग ये है कि यार ऐसा क्या चला गया, वो सोल चली गई, तो हम उसको भी आश्चर्य से देखते हैं कि कहाँ से चली गई, हमें नहीं पता। आगे के चैप्टर्स में आएगा कि सोल कहाँ से जाती है, बॉडी पार्ट भी एक्सप्लेन करेंगे वो कि एग्जैक्टली बॉडी के किस पार्ट से सोल निकल सकती है, दे विल एक्सप्लेन, ओके? अब सोल तो अमेजिंग है, बट व्हाई इज बर्थ अमेजिंग? व्हाई इज बर्थ वेरी अमेजिंग? नहीं, लेकिन किसी को नहीं लगता ना, जिसको नहीं पता ये सब भगवत गीता, रोड पे जाओ आप पूछो उसको, बोलो कि भाई बर्थ बड़ा विचित्र चीज़ है, तो वो उसको पहले विचित्र से आपको देखेगा, विचित्रता से, है ना? लेकिन बर्थ अमेजिंग क्यों है? क्योंकि आप देखो कि माँ कोई काम नहीं करती है पेट में बच्चे को पालने के लिए, उसके हाथ पाँव बड़े नहीं करती, उसको आंखें नहीं देती, उसको हाथ नहीं देती, कैसे वो इवॉल्व हो जाती है बॉडी? मदर डज नॉट डू एनीथिंग, शी जस्ट गिव अ शेल्टर इन देयर वोम टू दिस थिंग, वो सिर्फ और सिर्फ आश्रय देती है अपने पेट में बच्चे को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती, बट देयर इज सम फोर्स दैट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दैट इट इज हैपनिंग, राइट? तो बच्चे के हाथ पाँव बढ़ जाते हैं, बच्चा डेवलप हो जाता है ना? तो सोल, और जैसे ही वो सोल चली जाती है, दे लीव द बॉडी, somebody is speaking, right? So that is there, है ना? Is it clear? अच्छा, आपने कभी 25 किलो का वजन उठाया है, या 10 किलो का या 15 किलो का? कैसा लगता है आपको? हैवी लगता है ना? चलो, जिसको हैवी नहीं लगता उसके लिए 50 किलो कर देते हैं, ये लगता है ना? हमारी बॉडी वेट कितना होगा ना? 50 किलो तो सबका होगा, ठीक है ना? बच्चे का तो हो सकता है कम हो, 50 तो सब लोग क्रॉस कर गए होंगे, एज में नहीं, एज में सब यंग होगी, है ना? सो आपने कभी सोचा है कि यार इतनी बड़ी बॉडी हम लेके घूमते हैं, लेकिन हम 20 किलो का वजन उठाते हैं तो क्यों मुश्किल होती है? That soul has that power and energy that is moving you. Scientifically you can give 100 facts, but the reality is there is a soul. ये जो चीज़ें है ना, ये डिफरेंस है ना, ये हमें आश्चर्य दिला सकते हैं कि नहीं, there is something which is a different thing, right? जब बॉडी मर भी जाती है तो आप देखो कि बॉडी जब डेड हो जाती है सिंक करती है ना? लेकिन जब हम जिंदा होते हैं तो सिंक करने के लिए कितना हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, राइट? सो इजंट इट अमेजिंग? ऑल दीज थिंग्स आर अमेजिंग, लेकिन हम कभी उस पर अटेंशन पे नहीं करते क्योंकि हमारे लिए नेचुरल है, इट्स कम्प्लीटली नेचुरल टू अस, और हम उसके बारे में नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि जो है यही है, लेकिन ये एक्चुअली में कुछ नहीं है। दैट इज द सोल दैट इज देयर। ओके, सो लेट अस सी द पर्पट व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। सो प्रभुपाद ने एक श्लोक दिया हुआ है, और श्लोक कुछ ऐसा है जिसमें कहते हैं प्रभुपाद के श्रवन्नापि बहुभिर यो न लभ्य श्रवणंतो ही अपि बहुवो या ना विद्युत, राइट? आगे बोलते हैं आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्ध्वा आश्चर्य ज्ञानात आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। मतलब बोलते हैं कि अधिकांश लोगों के लिए आत्मा तत्व का उपदेश श्रवण करना दुर्लभ होता है, सोल के बारे में लोग सुन ही नहीं पाते हैं। और आप दो तरह से देख सकते हो, जो लोग क्लास में आए और क्लास छोड़ के चले गए वो बेचारे नहीं सुन पाए सोल के बारे में, और जो आ ही नहीं पाए वो भी नहीं सुन पाए। तो ये बहुत दुर्लभ है जो आपको भक्तों का संग मिले, और भक्तों के संग में शास्त्र को सुनो और शास्त्र में लिखी हुई बातों को समझो और उनको मानो और उनको एक्सपीरियंस करो। सबके बस का बात नहीं है, सबकी किस्मत की भी बात नहीं है। So congratulations to all of you that you are lucky enough, and this is a very serious statement कि आप सब लोग including me are lucky कि we are in a भक्त संघ। बहुत दुर्लभ है, it is very rare thing. Okay,
सो अधिकांश लोगों के लिए आत्म तत्व का श्रवण करना दुर्लभ होता है, उससे सुनकर भी बहुत से श्रोता उसका अनुभव नहीं कर सकते। अभी हमको भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, कभी एक आध सेकंड के लिए हुआ हो कि हम सोल है तो अलग बात है, राइट। क्योंकि आत्म तत्ववेद उपदेश अत्यंत दुर्लभ होते हैं, आपको कोई नहीं सिखाएगा। अगर आप नालागढ़ में नहीं रह रहे हो, आप बाकी किसी कम्युनिटी में जाके पूछो तो कहीं ऐसी कोई क्लास नहीं होती है, बहुत दुर्लभ है भक्त का संग, राइट। यदि सौभाग्यवश वैसा उपदेशक प्राप्त हो भी जाए तो विषय का श्रोता अत्यंत दुर्लभ है। कोई क्लास लेना भी चाहे लेकिन कौन लोग ही नहीं आएंगे, तो श्रोता भी बहुत दुर्लभ है। सो वी आर एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ग्रुप, कि हम लोग सुनना चाहते हैं और हमें सुनने की शक्ति है और समझने के लिए हमारे को एनवायरनमेंट मिल रहा है, दैट इज दुर्लभ। और ये किसमें कहा गया है? कथा उपनिषद में बोला गया है। There's उपनिषद कॉल्ड कथा उपनिषद, इसमें ये लाइन है, राइट। सो soul is not a subject of hearing for many people, right? And who get it are very rare, and who are getting it and using it are very rare, and who are speaking are also very rare. How many people speak about it, right? So you can see that already हमारे पास है word outside. Okay, so let's see. So इसमें तीन चीजों की बात की गई है, एक की गई है look, एक की गई है hear, एक की गई है describe, है ना। So since we are hearing about so many times, we don't see it as a new things, है ना। तो हमारे लिए अमेजिंग है, हमारे लिए ज़्यादा अमेजिंग नहीं होता है सोल के बारे में सुनना, क्योंकि हम शुरू से सुन रहे हैं। होता ना खा पी के डकार गए वैसा वाला, सोल है हाँ प्रभु जी अर्घ बोलते हैं सोल है, वैसा वाला हम लोग के साथ हो रहा है ना। So if you think that people see it amazingly, then some people describe it amazingly also. Okay, so hearing is important. तो आप यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे कि और हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है नैमिषारण्य में जहाँ पे फर्स्ट टाइम श्रीमद् भागवतम सुनाई गई थी, वहाँ पे सेजेस 7 दिन तक खाते पीते भी नहीं थे, दे वर जस्ट लिसनिंग, वो क्यूरियोसिटी थी। अभी हम 1 घंटे की क्लास के बाद आधा घंटा और खींच देंगे तो हमको भूख लगेगी, हमारे पास वो पावर नहीं है, अभी प्योरिटी नहीं है। अभी जैसे जैसे प्योरिटी बढ़ेगी वो होगा, लेकिन आप में हुई है प्योरिटी, ऐसा नहीं कि आप में नहीं हुई है। पहले जब हम 1 घंटा बैठते थे, अभी हम 1.5 घंटा बैठ जाते हैं, ये प्योरिटी आएगी और ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहेगी सुनने की, राइट। सो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, किसी भी सेंटेंस में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, है ना। तो अगर आप इसको गौर से देखो तो द फर्स्ट थिंग इज लुक। लुक मतलब क्या? लुकिंग इज अमेजिंग, मतलब इसका जो लुक है, सोल सम लुक, कुछ लोग सोल को अमेजिंग तरीके से देखते हैं, राइट। तो वो जो लोग हैं वो भी अमेजिंग हैं, पीपल आर अमेजिंग एज वेल एज दैट लुक इज ऑल्सो अमेजिंग, और वो सोल तो वैसे भी अमेजिंग उनको दिख रही है। तो सब्जेक्ट भी अमेजिंग है, आश्चर्यवत है, ऑब्जेक्ट भी आश्चर्यवत है, एंड एक्टिविटी भी आश्चर्यवत है। तो सुनना, देखना और बोलना तीनों आश्चर्यवत हैं। भगवान ने आश्चर्य वर्ड क्यों यूज किया? वो इसीलिए किया। आश्चर्य का मतलब किसी को पता है क्या होता है हिंदी में? हिंदी में आश्चर्य वर्ड होता है, पर उसका मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है? Like in wonder. सबका कैसे मतलब एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आश्चर्य means you are like always in wonder. ये like you. वंडर उसका सिनोनिम हो गया, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आश्चर्य? आश्चर्य कब होता है? जो जिसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, पहले तो एक्सपेक्ट नहीं किया, अपेक्षा नहीं करी कि ऐसा होगा, हो जाए तो वो शॉकिंग होता है ना। शॉकिंग और आश्चर्य में भी फर्क है। शॉकिंग इज ए स्टेट आफ्टर आश्चर्य कंप्लीट, आश्चर्य होने के बाद शॉक होता है, शॉक होने के साथ आश्चर्य नहीं होता। दोनों डिफरेंस है दोनों की एक्टिविटी में, ठीक है। तो चलो वापस से आते हैं समझने के लिए। आश्चर्य क्या है? अनबिलीवेबल कुछ हो जाए तो आश्चर्य होता है, ओके। एनीबॉडी एल्स? सोचा नहीं था। हाँ, वो एक ही चीज हो गई, बिलीव नहीं था, हो गया, है ना। और कोई? शास्त्र इसकी और भी कठिन डेफिनेशन देते हैं। आश्चर्य का मतलब होता है कि आप कभी नहीं मानते कि ऐसा होगा, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। अनबिलीवेबल और इम्पॉसिबल में फर्क है। इम्पॉसिबल मतलब है ही नहीं ऐसा, उनको पता ही नहीं है, दे आर नॉट इन दैट रिल्म आल्सो, राइट। इसीलिए भगवान कह रहे हैं वो आश्चर्य है आपके लिए कि भाई ये आप कभी ऐसा सोचते ही नहीं थे, आपके लिए कोई वो लाइन थी ही नहीं, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। दैट्स व्हाई इट इज आश्चर्य। तो यहाँ पे एक फोटो बनी है। सो ये सारे लोग, दीज ऑल पीपल सी इट एज अमेजिंग, राइट। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि भाई जानवर में है सोल, कीड़ों में सोल है, पेड़ों में सोल है, इंसानों में भी सोल है। तो वी सी इट कैसे कि भाई ये कुछ अमेजिंग ही कॉन्सेप्ट है। सो एक्टिविटी इज अमेजिंग, पीपल आर अमेजिंग, एंड इवन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अमेजिंग। सो आचार्य कहते हैं कि सारी चीज़ें क्या हैं? अमेजिंग है। तो सोल के बारे में सुनना भी बहुत, इट्स आश्चर्य है ना।
सो इवन हमने एक बार एक्सरसाइज भी की थी कि व्हेन यू अज्यूम यू आर अ सोल व्हाट हैज चेंज फॉर यू इन लाइफ। सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, किसी ने कहा हमें गुस्सा कम आता है, किसी ने कहा हमारी लड़ाई कम होती है, किसी ने कहा कि हम पीसफुल रहते हैं, किसी ने कुछ कुछ तो कहा, बट सबके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस थे। सिर्फ इतना मान लेने से कि हम सोल हैं, है ना, और हमें से कोई अभी प्योर नहीं है, नॉट इवन मी, वी आर ऑल ट्राइंग टुगेदर। ओके, सो लेट्स सी द पर्पट। सो पर्पट क्या बोलता है? The fact that atomic soul is within the body is a gigantic animal, body of a gigantic banyan tree, also in a microbes, germs, and billions of occupy only inch of species is certainly very amazing. एक ये भी अमेजिंग फैक्ट लगता है जहाँ पे भगवान ने बोला था कि आत्मा सब जगह है ना। एक टॉयलेट में कहीं काई लगी होगी कोने में, उस गंदगी के अंदर भी एक बैक्टीरिया होगा, दैट इज ऑल्सो ए सोल। एक जंगल में जाओ, वहाँ पानी बरस रहा होगा, एक पत्ते के नीचे मिट्टी होगी, मिट्टी में भी एक बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया इज आल्सो ए सोल। सो कितनी सोल्स हैं? देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्स एंड एवरीवेयर आर देयर आर सोल्स। दिस इज आल्सो एन अमेजिंग फैक्ट व्हिच पीपल डोंट एक्सेप्ट, राइट? जबकि सबकी सोल का साइज सेम, राइट? ओनली सुपर सोल का साइज चेंज होता है। Okay, good. So we can ourselves observe that even though we call people, and then also they are not able to matlab understand this. So men with a poor fund of knowledge and who are austere, those are not austere, cannot understand the wonders of individual soul, individual atomic spark of spirit, even though it is explained by the greatest authority of knowledge. Okay, next highlighted kya hai? People are so engrossed in material sense gratification that they have little time to understand or question the self understanding, even if there is a fact that without this self understanding all activity result in ultimate struggle for existence. Ultimate struggle of existence का मतलब जानते हो क्या होता है? सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करना। हम सबके साथ यही हो रहा है यार, अल्टीमेट सर्वाइवल कर रहे हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी इच्छाएं को पूरी करने के लिए, हम सब कर रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग दैट, है ना। एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, प्रभुपाद क्या बोलते हैं? श्रमेव व केवलम, ये सब श्रम है। अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ एक कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो तो जितनी मेहनत कर रहे हो ये सब मेहनत है जो बेकार है। इट्स ऑल वेस्ट लेबर। एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, एनीबडी, श्रमेव व केवलम। सो प्रभुपाद इसमें दो चीजें बोलते हैं। पहला बोलते हैं मैन विद ए पुअर फंड ऑफ नॉलेज, एंड सेकंड बोलते हैं मैन हु आर नॉट ऑस्टियर, है ना। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? दो लोग नहीं समझ पाते सोल को, ऐसा क्यों है? व्हाई? Because your cognitive माइक में बोले माता जी। knowledge Prabhupada ji has used, because knowledge इस दुनिया में बहुत टाइप में, मतलब इट्स टू मतलब जैसे अभी हमने इतने सारे सेक्ट देखे, मतलब लोगों ने अपनी नॉलेज को इतनी सारी चीज़ों से आइडेंटिफाई कर लिया है, सो दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, उनका ही खुद का ही नॉलेज है व्हिच हैज नथिंग टू डू विद द ट्रुथ, राइट। सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मटेरियल थिंग्स, इसलिए उन्हें सोल का कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। जिसको परेशानी नहीं होगी ना, उसके बाद आप जाके बोलोगे ना भगवत गीता पढ़ो तो कहेगी प्रॉब्लम क्या है, करेक्ट, क्यों इतनी पूजा पाठ करना है, क्यों भगवत गीता पढ़ना है? बिकॉज पीपल रिलेट कि प्रॉब्लम आएगी तो ये करेंगे, शायद उससे हमें मिलेगा। also secondly I think men who are austere, who are not austere, मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में who really don't care about what kind of actions they are performing in the world, मतलब गाली गलौज जैसे नॉर्मली बात करते हैं लोग, like you know, who don't have any limit to how they even behave, something basic like that is not even there in their consciousness. So there I think Srila Prabhupada is नहीं मतलब ये ऑस्टेरिटी का मतलब ये नहीं है, वो तो एक आपने जो बोला दैट इज ओके एक्सपेक्ट। हाँ, बट उसका लेवल होता है। नहीं मतलब क्वेश्चन दूसरा है, मेरा क्वेश्चन वो है ही नहीं। मेरा क्वेश्चन है मैन हु आर नॉट ऑस्टियर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, व्हाई? आपको पता है माइंड इज ऑलवेज भोगों में ही लगा हुआ है वो। नहीं मतलब ये आप देखो ना, कितने डीमस ने भी ऑस्टेरिटी करी है, रावण ने कितने तपस्या की थी, रावण के बराबर तो कोई तपस्या आज भी नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप ने कितनी तपस्या की थी। ऑस्टेरिटी का मतलब तपस्या होता है ना। आप जब एक बच्चा होता है वो जो आईआईटी के एग्जाम दे रहा है, वो रात भर पढ़ता है, अपनी टीवी छोड़ देता है, गेम्स छोड़ देता है, फ्रेंड्स छोड़ देता है, खाना पीना तक कम कर देता है, वो भी तपस्या कर रहा है कुछ पाने के लिए।
राइट? तप का मतलब क्या होता है? ऑस्टेरिटी होती तप का डेफिनेशन क्या होता है? Sacrifice. सेक्रीफाइस, हमने दान दिया, 10 रुपए जेब से निकाल के दे दिया, हो गया तप? मैंने बताई डेफिनेशन। If we love, we give. Sacrificing something very consistently. नहीं मानते नहीं प्रभु जी। तब क्या होता है तब? सेक्रीफाइस व्हाट? अब यू आर नियर बट सेक्रीफाइस जिससे मैं अटैचमेंट हो। अपना फोन किसी को दान कर दिया तो हो गया तब, Working है hard. ना? सबको फोन से अटैचमेंट है ना। अभी 2 घंटे में फोन ले लूंगा सबके तो मुश्किल हो जाएगी। आप सोचो ना। To get the other higher goal. हाँ, दिस इज द राइट डेफिनेशन। हायर गोल के लिए लोअर चीजों को छोड़ देना, दैट इज तपा। लीव लोअर गोल्स, लीव लोअर थिंग्स फॉर द हायर पर्पस इज तपा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए हायर क्या है और लोअर क्या है। है। एक बच्चे के लिए एग्जाम पास करना और गेम में वो बोल सकता है कि गेम खेलना मेरे लिए लोअर है, एग्जाम पास करना हायर है। लेकिन किसी एथलेटिक के लिए गेम खेलना हायर पर्पस हो सकता है बजाय किसी जो एग्जाम देने के। अंडरस्टैंड? सो फॉर यू व्हेन यू हैव द राइट नॉलेज, गेटिंग द हायर नॉलेज, फॉर गेटिंग द हायर नॉलेज व्हेन यू लीव समथिंग और द लोअर थिंग, दैट इज तपा। आप ही तब करते हो, हम सब करते हैं। यू वांट टू टेक रेस्ट, यू वांट टू स्टे हेल्दी, राइट? बट फिर भी हमें तबीयत सही नहीं होती, फिर भी हम ऑफिस जाते हैं कि नहीं जाते? वी डू अ ड्यूटी। इफ वी डू इट इन दैट सेंस देन वी आर डूइंग तपा। और अगर आप वो ड्यूटी में नहीं मजबूरी में कर रहे हो तो आपको विक्टिम फीलिंग आएगी और आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, राइट? तो तपा का मतलब होता है लीविंग द लोअर थिंग्स फॉर गेटिंग समथिंग हायर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस, राइट? सो क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टेरिटी, है ना? सो जो लोग ऑस्टेरिटी नहीं छोड़ते, ऑस्टेरिटी नहीं करते, तपस्या नहीं करते, वो मोस्टली सेंस एंजॉयमेंट के लिए सारे काम करते हैं। और सेंस एंजॉयमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने आज आपको रसगुल्ला खाना था, आपने खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो मीठी की कार्विंग आपको छोड़ेगी नहीं, फिर अगले दिन आप फिर से मीठा ढूंढोगे। मैं बहुत लाइट वेट करके समझा रहा हूँ, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति होती है ना, वो ऐसी होती है ना कि एक बार जब मिलती है ना तो और लेने का मन करता है किसी भी चीज़ की। मैं तो एग्जाम्पल खाने का दिया, किसी इच्छा की, किसी लस्ट की, किसी डिजायर की, सब चीज़ों की ऐसी होती है, एक बार करने के बाद और करने का मन होता है और फिर आप उससे निकल नहीं पाते। इसलिए जो लोग ऑस्टेरिटी थोड़ा सा भी नहीं करते, वो लोग ये नॉलेज समझ नहीं सकते। दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, राइट? आप सब करते हो, आप इस क्लास में आते हो 10:30 बजे संडे को, इट्स नॉट ए जोक। बहुत सारे काम होते हैं, कई लोग पता है आपको 6 दिन तक कंप्लीटली ऑक्यूपाइड रहते हैं ऑफिस में, स्कूल में जॉब होती है, बहुत कुछ करते हैं, राइट? एक दिन मिलता है सब कुछ करने के लिए, आपके घर के काम करने के लिए, आपको हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट के लिए, आपको घर सब कुछ करने के लिए, उसमें भी आप 1-2 घंटे यहाँ लगाते हो। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स ऑस्टेरिटी ओनली, इट्स तपस्या ओनली, श्रवण तपस्या चल रही है, राइट? लेकिन अगर आप ये करते हो तो आप हायर गोल पे जाओगे, ये श्योरिटी भगवान देते हैं, प्रभुपाद देते हैं। इफ यू डू एन ऑस्टेरिटी देन यू विल प्रोग्रेस। बट जो लोग ऑस्टेरिटी नहीं करते वो प्रोग्रेस नहीं करेंगे, है ना? अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? अदरवाइज आई विल आस्क अ क्वेश्चन, इफ यू डू नॉट आस्क आई विल आस्क। हाँ प्रभु जी, माइक पे। प्रभु जी, ये नंबर ऑफ सोल्स जो है ये कांस्टेंट है या ये जैसे इनफिनिट जरूर है बट स्टिल कांस्टेंट है क्या? क्योंकि अल्टीमेटली तो बर्थ रिबर्थ हो रहा है तो स्वैप ही हो रहा है, तो आज से 1 साल पहले हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज द आंसर? इनफाइनाइट। प्रभु जी का क्वेश्चन है कि जो सोल्स है वो इनफाइनाइट है या नहीं है? इनफिनिट है बट स्टिल एट सम लेवल कांस्टेंट है कि ये Uncountable है. It's countable in finite. हाँ, ही आंसर्ड इट, इट्स अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, इट्स एक्चुअली काउंटेबली इनफाइनाइट। देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप कौन से बीच पे गए हो? गोवा के बीच पे गए हो? गए हो ना? अभी आप गोवा के बीच पे जाओ और बीच में क्या रहती है? रेत रहती है। अगर मैं आपको बोलूं रेत के टुकड़े गिन के बताओ, नहीं काउंट, आपके लिए अनकाउंटेबल है ना, सम मे बी गॉड कैन काउंट देम, आप काउंट कर सकते हो, बट वो फिक्स होंगे कि नहीं? बाय द टाइम आपकी काउंटिंग खत्म होगी तो आप नहीं रहोगे या समुद्र नहीं रहेगा, करेक्ट है ना? बट रेत उतनी रहेगी, करेक्ट? सो माय पॉइंट इज दैट souls, there is everywhere soul, infinite है, but there is some number that God knows only, but there are souls। वो कोई सोल जो नई एक्स्ट्रा नहीं बन रही है, ना कोई खत्म हो रही है, नो, there is no,
क्योंकि हमने बोला ना सोल इज कांस्टेंट। अगर आपको बोल दूं कि नहीं अभी इस जमाने में इस युग में इतनी थी उस युग में इतनी है, तो आप कहोगे फिर तो नंबर ऑफ सोल आई कहाँ से नई वाली, वो कब पैदा हुई? और सोल के डेफिनेशन तो बोलती है कि अजन्मा है। सो इट इज काउंटेबली इनफाइनाइट बिकॉज योर कॉग्निटिव लोड कैन नॉट काउंट इट। So we don't know how is soul manifested. No, it's not about soul does not manifest at all. Soul is ajanma, always there. For infinite time, it is always there. उसके केस में लागू ही नहीं होता है। And number of souls we cannot count. इस रूम के अंदर कितने सारे एयर पर बैक्टीरियल पार्टिकल होंगे आपको दिख भी नहीं रहे, है ना? उसमें भी सोल हो सकता है। So they are infinite. Yes. Anybody else? Any questions? हाँ, mic. That side, anybody has question? Please raise hand. Mic will come to you. So Ravan and Hiranyakashipu में valid है, दोनों they have I was coming to this question only. So मेरा क्वेश्चन सुनते हैं अभी, फिर आपकी बात पे आएंगे। ऑस्टेरिटी और नॉलेज एक साथ चलती है, ये सही है या गलत है? ऑस्टेरिटी एंड नॉलेज गोस हैंड इन हैंड। भाई जी थोड़ा ऑस्टेरिटी करिए, आपने थोड़ा नॉलेज आ गया, थोड़ा नॉलेज आ गया तो ऑस्टेरिटी करिए, हाथ में ही चलता है। साथ साथ चलता है। नॉलेज ऑफ द एक मेरे पास 2 ही कान है, आप लोग 20 लोग हो। यस, मैं प्रभु जी को माइक दूंगा। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि विदाउट नॉलेज हायर नहीं जा सकते, तो भाई नॉलेज होगी तो ऑस्टेरिटी करेंगे, ऑस्टेरिटी होगी तो फिर से नॉलेज बढ़ेगी, तो तपस्या करोगे तो आपको ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान आए तो तपस्या होगी। ओके, एनीबॉडी एल्स? तो प्रभु जी कह रहे हैं यस के रेस्ट में फेवर चला गया, यस के पक्ष में चला गया। बोलिंग हो जाए। हाँ, Might or it might not. माइट नॉट वाला एग्जांपल दीजिए। Example is if you are doing penance for some wrong reasons, हाँ, then it's not पर उसके लिए रॉन्ग थोड़ी है वो। नहीं, रॉन्ग तो हमेशा रॉन्ग है, उसके इसके लिए नहीं होता अभी है। हिरण्यकशिपु तप कर रहा है, हाँ, उसके लिए तो वो सबसे सही था। नहीं, wrong बात अब is समझिए, अगर वो सब उसके लिए सही था तो फिर वो क्यों मारा गया? नरसिम्हा तो छोड़ देते हैं, शाम को देखेंगे फिर से मारेंगे। भगवान के हाथ से मारा गया, कब मारते हैं? wrong. आपको पता है जो राक्षस होते हैं ना, दे आर मोर लकी देन ह्यूमंस, कि भगवान उनको मारने आते हैं। और भगवान को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है ना, भगवान हृदय में बैठे हैं, वो निकल जाएंगे हृदय से, तो आप ऐसे ही मर जाओगे ना। सर्वस्य चामृति सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानापोहनम च, राइट? तो दोनों के आंसर सही हैं, यस एंड नो। आप गौर से देखो, जितने भी डीमन होते हैं ना, उनको जो नॉलेज होती है ना वो इनकम्प्लीट होती है, लेस नॉलेज होती है तभी, लेकिन ऑस्टेरिटी वो भी करते हैं। आपको पता है देवताओं और इंसानों से भी ज्यादा कई बार डीमन ऑस्टेरिटी करते हैं। हिरण्यकशिपु ने कितनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, तब उसको जाके वरदान मिला, राइट? रावण ने कितनी तपस्या नहीं करी, ऐसी 10 सर नहीं मिले उसे। आप पढ़िए रावण, उसमें दिखेगा आपको, रामायण में है, डिटेलिंग है, राइट? तो ये चीज सही नहीं है कि नॉलेज से ही ऑस्टेरिटी करेंगे। नॉलेज थी, रावण ही विद्वान था, लेकिन ऑस्टेरिटी भी उसने बहुत की, लेकिन लेस नॉलेज थी, है ना, उसको यूज नहीं किया। और जो योगी होता है ना, जो हिमालय पे चला जाता है, साधु बन जाता है, जंगल चला जाता है, वो भी इसी मोड में रहता है। क्या मोड में रहता है वो? कि मैं जंगल जाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं ध्यान लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो भी परफेक्ट भी नहीं है। मैं कभी नहीं कहता किसी को कि जंगल जाओ, नहीं भाई, आप अपने रूम में, फ्लैट में बढ़िया आराम से बैठ के एसी को चला के आराम से भगवत गीता पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट राइट नॉलेज लो, वेरेवर यू कैन, हाउएवर यू कैन, राइट? अभी आप देखो, कई लोग एकादशी रखते हैं ना, उन्हें नहीं पता क्यों रखते हैं। भाई मेरी मम्मी रखती थी तो मैं भी रखता हूँ, मेरे घर में होती है तो रखनी पड़ती है, करने नहीं बनता, है ना? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उन्हें पता नहीं है, उन्हें नॉलेज नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, तो उन्हें उसका भी फल मिलेगा। लेकिन चूंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, तो क्या फल मिलेगा उनको ही पता, राइट? सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑस्टेरिटी और नॉलेज गो हैंड इन हैंड, है ना? लेकिन लोगों को क्या लगता है, हम ही सब कुछ करके कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। एक ऑर्फेनेज खोलेंगे, एक हॉस्पिटल खोलेंगे, कॉन्शियसनेस नहीं सही रहेगी, बस हमें क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। हम कहाँ जाना है? स्वर्ग। और हमें चूंकि सिर्फ स्वर्ग जाना है, उनको ये नहीं पता कि स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग के ऊपर नीचे क्या है, और स्वर्ग से वापस भी पढ़ना पड़ सकता है। दैट इज द डेफिसिट ऑफ राइट नॉलेज। यही ज्ञान की कमी है। ओके, तो औपचारिक, और अगर आपको ज्ञान नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो जो हम क्लास कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं कि हमें समझे कि भाई सही नॉलेज क्या है, हु आर वी, राइट, हु इज गॉड। सो
आप डिवोटी को देखिए, वो भी ऑस्टेरिटी करता है और नॉलेज भी लेता है, सो ही इज मच बेटर देन अदर्स, राइट? सो दैट इज देयर। ओके, नाउ परपट देखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures, good association, but sometimes owing to ignorance, they are misguided by the acceptance of soul, super soul, and atomic soul as one distinction with magnitude. ये है मायावाद। हम भगवान में मिल जाएंगे, उनके दिमाग में रहता है, right? This is all nothing but, so yogis do austerity and do a lot of hard work also they do. Now it is very difficult for a man who perfectly understand the position of a soul, super soul, atomic soul and their respective function, relationship and all other major minor details. बहुत difficult है सबके लिए. Okay, the easiest process of understanding the subject matter for self, however, is to accept the statement of Bhagavad Gita spoken by greatest authority Lord Krishna without deviating from other theory. So भगवान को सेंटर में लाना भी सबके लिए इजी नहीं होता है. It's very difficult thing. ABCD is also not easy. अभी आपने सोच लिया कि मुझे प्रसादी खाना है, राइट? और अभी आप किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ खाने को कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे प्रसाद? लेकिन अगर आपने सोच लिया कि भाई मैं नहीं खाऊंगा, आई विल अवॉइड दैट एटलीस्ट, देन इट्स ऑस्टेरिटी. इट्स अ वेरी बिग ऑस्टेरिटी. इट्स नॉट इजी बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग योर सेंसेस, यू माइट डैमेज योर हेल्थ ऑल्सो, बट यू आर वेरी डिटरमाइंड. मुझे प्रसादी खाना है, दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू ईट. So it's a big austerity. Now, but it also requires a great deal of penance and sacrifice, either in this life or in previous ones, before one is to accept Krishna as the supreme personality of Godhead. यानी बहुत मुश्किल है ये समझ पाना, है ना? So जो 80 to 90% हमारी इंडिया में जनरेशन है ना, that is a yellow highlighted people. 80% मायावादी हैं कि भाई हम मरेंगे तो हम भगवान में मिल जाएंगे, या उनके लिए एक्चुअली ये कंसेप्शन है कि मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, राइट? जैसे शादी करने से कोई गृहस्थ नहीं बन जाता, इसी तरह से मरने से सब स्वर्गवासी नहीं होते हैं. कहाँ कहाँ के वास करते हैं वो उन्हीं को पता है. ओके, सो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो वृंदावन का रास्ता है ना, वो कुरुक्षेत्र से होके जाता है. जब तक आप ज्ञान नहीं लोगे तब तक आपको भगवान नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं समझोगे. अब तक अपने आप को नहीं समझोगे तब तक आपको भगवान की जरूरत नहीं दिखेगी, और जब आप वो नहीं समझोगे तब तक आप आगे नई नॉलेज आपको गेन होने वाली है. ओके, सो वी ऑल नो दैट राम एंड कृष्णा आर बोथ सोल, राइट? लेकिन हमको कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मोरल वैल्यूज के हिसाब से भी देखते हैं, है ना? जैसे राम का नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आता है ना. भगवान मतलब भगवान. जब कृष्ण का आता है तो क्या आता है? नहीं, वो तो लीला करते थे, नटखट थे, रास लीला भी करते थे, भाग भी जाते थे, चोरी भी कर लेते थे. वी डोंट गिव देम. तो आचार्य कहते हैं कि ये समझना कि ये दोनों अलग थे सबके लिए बहुत ईजी है, लेकिन ये समझ पाना कि एक्चुअली में दोनों एक ही थे सबके लिए बहुत मुश्किल है, राइट? एंड दोनों तो एक ही भगवान है ना? क्योंकि वो क्या है ना कि राम भगवान हमारे मोरल एक्टिविटी में फिट हो जाते हैं. ये वाला है तो अच्छा है. कृष्ण भगवान फिट नहीं होते हमारे मोरल एक्टिविटी, लेकिन भगवान है, उसको उनको हमारी मोरालिटी से कोई मतलब नहीं है कि भाई आप अच्छा है कि बुरा है. वो भगवान है, आपके बार पे खड़े उतरने के लिए थोड़ी ना वो चेंज कर देंगे अपनी एक्टिविटी, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर सेम. और हम चूंकि प्योर नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है. जब हम प्योरिटी पे आएंगे देन वी विल रियलाइज ऑल दिस. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना? अभी हमारे जो भाव हैं दे आर ऑल फेक, कभी कभी लगता है, बट व्हेन वी विल गेट रियल भाव तब डिफरेंट है. ओके, एक बार प्रभुपाद ऐसे ही उनकी मीटिंग थी, तो एक सोसाइटी थी, गीता सोसाइटी. तो गीता सोसाइटी में गए, और गीता सोसाइटी में भगवद गीता पे चर्चा होनी थी, तो वहाँ पे गए तो उन्होंने क्या किया कि कैंडल जला के रखी थी छोटी सी. ओके, और जो कैंडल जलाई थी उस पर कैंडल जला के ऐसे रखी थी. प्रभुपाद गए, उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्होंने देखा कैंडल जली हुई है, उनको बड़ा गुस्सा आया, थोड़ा उदासी भी हुई. बोले अरे कोई पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती है, कोई इलेक्शन की मीटिंग होती है, तो भी अपने नेता का चित्र लगाता है, फोटो लगाता है. तुम लोग भगवद गीता पे बात कर रहे हो, तुमने भगवान की एक भी फोटो भी नहीं रखी.
बिकॉज दे आर ड्राई फिलोसफर्स। भगवत गीता पे बात करेंगे लेकिन भगवान को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या समझ में आएगा? एंड ही लेफ्ट द मीटिंग। सो पॉलिटिकल पार्टी में की बात कर, उसकी मीटिंग होती है तो भी लोग अपने किसी किसी का फोटो लगा देते हैं। आपने देखो गवर्नमेंट ऑफिस में लगी होती है पॉलिटिकल लीडर्स की फोटो, राइट? लेकिन यहाँ पे वो भगवत गीता की बात कर रहे हैं एंड दे आर नॉट पुटिंग इवन कृष्णा फोटो, दे आर पुटिंग कैंडल। व्हाट्स द पॉइंट? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ड्राई स्पेकुलेशन नहीं है, दिस इज नॉट ड्राई स्पेकुलेशन। Okay, let's move to quickly next verse. I'll try to finish it quickly. Okay. Dehi nityam avadhyoyam. देहि नित्यम् अवधूयम् Dehe sarvasya bharata. देहि सर्वस्य भारत Tasmat sarvani bhutani. तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्वं सोचितुम् अर्हसि. नात्वं सोचितुमर्हसि। Okay, so देहि का मतलब क्या है? देह, बॉडी। नित्यम का मतलब क्या है? इटर्नल, ऑलवेज। अवध्य का मतलब अवध्यम, अवध्य जिसका वध ना किया जा सके, यानी कैन नॉट बी किल्ड। आई एम दिस सोल, देहे दिस बॉडी। सर्वस्य, सर्वस्य मतलब एवरीवन, सब लोग। भारत, वो डिसेंडेंट ऑफ भारत। तस्मात्, तस्मात् मीन्स देयरफॉर। सर्वाणी, सर्वाणी मतलब सारे लोग, ऑल। भूतानी, भूतानी लिविंग एंटिटी that are born. Na, never. Tvam, yourself. सोचितुम, to lament. अर्हसि, अर्हसि मतलब डिजर्व करते हैं। तो ना तुम सोचो तुम हरसी, देखा ना कई बार ये वर्ड आया, लाइन आई है, ना तुम सोचो तुम हरसी। सो आगे बोलते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। सो ये चीजें तो हम लोग ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। सो व्हाई ही इज सेइंग नो नीड टू ग्रीव, क्योंकि ये सेक्शन जो है ना, ये सांख्य फिलॉसफी का लास्ट श्लोक है, मतलब इस सेक्शन का लास्ट श्लोक है। अब इसके आगे वो, और सांख्य का मतलब होता है एनालिटिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। तो वी शुड बी क्लियर दैट वी आर सोल, और ये इनिशियली भगवान ने बता दिया था, है ना। और कई सारी जब आप ये समझते हो कि हम सोल हैं, तो आपकी जो रियल नॉलेज है यहीं से स्टार्ट होती है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल नॉलेज दैट आई एम द सोल। ओके, सो कृष्णा ने यहाँ पे इस सेक्शन में क्या बताया, इस सेक्शन को क्या समराइज किया? कृष्णा ने 3-4 चीजें बताई कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अवर रियल आइडेंटिटी, वी आर सोल। सेकंड क्या बताया? सोल वर्सेस बॉडी, सोल के क्या लक्षण होते हैं, बॉडी के क्या होते हैं, हमारे अंदर के ऐसे दोनों एग्जैक्ट रहती हैं। तो पहला रियल, ही कृष्णा टॉक्स अबाउट अवर रियल आइडेंटिटी। दूसरा कृष्ण ने बताया कि सोल क्या होता है, बॉडी क्या होता है, ठीक है ना। तीसरा क्या है कि मैनी पीपल विल मेक मिस्टेक्स, है ना। तो हमें मतलब जब कृष्ण कह रहे हैं कि वध लड़ो, तो इसका मतलब हमें वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो कृष्ण एक चीज यहाँ भी ये भी समझा रहे हैं कि इमोरलिटी डज नॉट इनकरेज वायलेंस। वी हैव टू रिमेंबर कि इमोरलिटी इज नॉट इनकरेजिंग वायलेंस, यानी हमें वायलेंस नहीं करना है। ओके, और चौथा ये भी बता रहे हैं कि वायलेंस कब करनी जरूरी है, व्हेन द वायलेंस इज रियली रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज जस्टिफाइड फ्रॉम हायर अथॉरिटी। अथॉरिटी की बात की थी ना, when it is justified from a higher authority, then you can go ahead and kill. Okay, perfect. पपट देखते हैं। So पपट में प्रभुपाद कहते हैं कि the Lord now concludes that the chapter of instruction on immutable spirit soul. Therefore, Arjuna as a Kshatriya should not abandon his duty out of fear. उसको डर के अपनी ड्यूटी छोड़ना नहीं है। Okay, that his grandfather and teacher Bhishma and Drona will die in battle. On the authority of Shri Krishna, one has to believe that there is a soul different from material body, not that there is no such thing as soul, or that living symptoms develop at a certain stage of material maturity, resulting from the interaction of chemicals. मतलब कि जब जो भी हमारे केमिकल से इंटरेक्शन हो रहा है उससे हमारी बॉडी बनी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सोल का उससे कोई लिंक नहीं है। ओके, वायलेंस इज नॉट इनकरेज्ड एट ऑल। कोई भी आदमी ये समझ के, लाइन समझ के फिर बोले कि नहीं वायलेंस इज, क्या फर्क पड़ता है, भगवान ने बोला मार दो तो जाओ मार दो, मार दिया, कोर्ट में जाके बोलेगा कि भाई भगवान ने तो बोले, गीता में तो लिखा है, या मैं भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, और इसमें लिखा है सच सच, तो मारने से मर आदमी तो मरता नहीं है, बॉडी तो मरती नहीं है, तो फिर मुझे सजा क्यों होगी? कि उनके लिए नहीं है, दिस इज फॉर द दोज पीपल जिनका थोड़ा बुद्धि है, राइट थिंग है।
वो अलायंस कब करनी है नहीं करनी है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है। ओके, तो प्रभुपाद यहाँ पे दो एनालॉजी देते हैं दैट सोल कैन नॉट बी किल्ड। सो जज अवॉइडिंग कैपिटल पनिशमेंट, उसको कोई पाप नहीं लगता है। अगर कोई जज किसी को फांसी देता है तो उसको पाप नहीं लगता है, इट इज हिज ड्यूटी, उसका कर्म है, उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है उसका कि जो पनिशमेंट जो वकीलों ने दलीलें दी हैं, जो उन्होंने बोला है उसके हिसाब से अगर कोई पाया गया कि वो दोषी है तो उसको सजा दे, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। सर्जन जब किसी की बॉडी कट करता है ऑपरेशन करने के लिए तो उसको तो कोई जेल में नहीं डालता कि तुमने पाप कर दिया, तुमने जीव हत्या कर दी या तुमने ब्लड बहा दिया, नहीं, इट इज हिज ड्यूटी, इट इज ड्यूटी ही डज दैट, सो वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, राइट? सो अननेसेसरी ड्यूटी इज नॉट हेल्पफुल। ओके, तो जो पहला वाला डाउट था अर्जुन का कि मेरा कंपैशन, दया, भगवान ने ये इस श्लोक तक सब किल कर दिया। रियल कंपैशन इज टू फाइट, डू योर ड्यूटी, इज दैट क्लियर? सो पहला वाला डाउट क्लियर कर दिया भगवान ने। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 30। ये सारे सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी सोल एटर्नल है, सोल में कोई चेंज नहीं होता, सोल इंडिस्ट्रक्टिबल है, सोल इम्पेरेसिबल है। ये सारे के सारे एक एक करके हमने श्लोकों में देखे हैं, और आप देखो श्लोक के नंबर भी लिखे हैं, अगर किसी को रेफरेंस चाहिए तो ठीक है, सी देखिए। ओके, सो जो सोल है ना 2.11 से लेके 2.30 तक भगवान ने सोल के बारे में ही बताया है कि हुआ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके एग्जीबिशंस क्या हैं, वो कैसे बिहेव करती है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड दैट। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? So creature means body. The previous slide you said creature. Sorry, What is the meaning of creature? where is that word? Previous slide. One more slide. Therefore, it not be for any creature. जीव, किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जीव का मतलब Body. नहीं, जीव का मतलब ओके, आपके अंडरस्टैंडिंग में क्या बैठता है वो आपके कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप जीव को समझते हो बॉडी तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप जीव को समझते हो सोल तो वैसी कोई मतलब नहीं है। भगवान ये तो बता रहे थे ना कि अगर तुम उसको बॉडी मानते हो तो भी युद्ध करो, अगर बॉडी नहीं मानते हो, सोल मानते हो, तो सोल को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो तुम डर क्यों रहे हो? यहाँ पे वही बता रहे हैं, जीव जो भी अर्जुन समझना चाहे वो समझ सकता है। Because the first sentence, he means the soul. The Yes, first sentence. yes. The second sentence, creature means what? हाँ, वही बता रहे हैं कि वो सोल जो बॉडी लेता है उस सोल के लिए तो शोक करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली में सोल के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन अगर किसी को ये भी नहीं समझता, बॉडी समझ रहा है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली लाइन क्लैरिफाई कर रही है कि आप कौन हो, राइट? वी आर ऑल क्रिएचर। अब आप ऐसे सोच के देखो कि जब भी आपको कोई चीज़ से परेशानी हो मेंटली भी, तो आप उस चीज़ को रख के देखो ना कि यार ठीक है, आई एम ए सोल, व्हाट शुड बी माय ड्यूटी इन दिस सिचुएशन, यू विल गेट द आंसर फॉर श्योर, बिकॉज भगवान है अंदर हेल्प करने के लिए। हम लेते नहीं कभी, हम सोचते हैं हम ही सारे बुद्धिमान हैं, लेकिन एक्चुअली में हम गधे हैं, हमें कुछ आता जाता है नहीं। हमें ऐसे सोचना चाहिए। आज से 2 साल पहले यहाँ पे ACL में जन्माष्टमी हुई थी, सेलिब्रेशन हुआ था। जन्माष्टमी में एक प्रभु जी आए थे, वेदांत चैतन्य प्रभु जी, टेम्पल से। उन्होंने क्या बोला था, डिसाइपल शुड ऑलवेज थिंक आई एम ए फूल, बोला था ना? Yes. रिमेंबर, राइट? आई एम ए फूल, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे गूगल के मैप में लगाते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तभी आपका रूट मैप बनता है। तो हमें कहाँ जाना है वो तो हमें सबको पता है। पूछेंगे कहाँ जाना है तो कहेंगे वैकुंठ जाना है ना? अभी घर जाएंगे वैकुंठ जाएंगे पता नहीं, राइट? सो द पॉइंट इज दिस, वी शुड अंडरस्टैंड वी डोंट नो, क्योंकि जब हमें लगता है ना हमें आता है तो हम सीख नहीं सकते। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं, मटेरियल में भी ऐसी होता है। कई बार कोई कुछ बता रहा होता है आपको, तो आप क्या सोचते हो, अरे यार ये चीज़ तो मुझे पता है, आगे बताओ, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना भी मेरा भी। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज में ऐसा नहीं होता है। हम तो कितनी बार वही बताते हैं, सोल हो सोल हो सोल हो, आपको समझ आया? नहीं आया। इसलिए प्रभुपाद हर श्लोक में वो चीज़ समझा रहे हैं अभी भी। ओके, तो चूंकि आपको समझ में नहीं आ रहा इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हो और भगवान भी मदद करेंगे।
So any situation when you think as a soul, your behavior will be very different, and that behavior will be guided by buddhi, not by experiences of mind, and that will lead to the right path. Any other questions? Any doubts? हाँ नहीं पूछिए पूछिए, अगर आंसर देना तो मेरे हाथ में है, नहीं है। हाँ माइक नहीं है। So भक्ति योगा जो होता है वो कर्म से जो है for the Lord, like for surrendering to the Lord, and sorry, that is karma yoga, and bhakti yoga is devotional service to the Lord and praying to the Lord. तो ये दो increasingly मुझे ऐसा लगता है सेम है नंबर वन, नहीं अलग अलग अलग, हाँ ठीक है, तो क्यों अलग है वैसा? योगा का मतलब क्या होता है? किससे? भगवान से। योग का मतलब होता है जोड़ना। ओके, प्रभु जी का क्वेश्चन है कि कर्म योग और भक्ति योग में डिफरेंस क्या है? आप जब घर पे भोग बनाते हो ना, तो ये सोच के नहीं बनाते कि कृष्ण भगवान को क्या खाना है। आप ये सोच के बनाते हो कि फ्रिज में क्या रखा है या मेरे को क्या पसंद है। अपनी पसंद से बनाते हो, लेकिन फिर आपको बोलते हैं भाई थोड़ा प्रसाद लगा लो, तो आप उठा के ले जाते हो, प्रसाद लगा लेते हो और खा लेते हो। ऐसे ही करते हो ना, ये कर्म योग है। आप भगवान से जुड़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप अपनी एक्टिविटी के बाद रिजल्ट भगवान को दे रहे हो। भक्ति योग में क्या होता है कि आप भगवान को फुली सरेंडर करते हो कि नहीं भगवान मैं आपके लिए सर्विस करूंगा, पहले मन से फल भी दे देते हो, फिर आप एक्टिविटी स्टार्ट करते हो। इतना ही डिफरेंस है। ये सब डिटेल में सीखेंगे हम लोग। एक जगह आप फल बाद में देते हो क्योंकि आपको अभी आप प्योर नहीं हुए ना, लेकिन जो कुछ नहीं करता उससे अच्छे हो, आप कुछ तो कर रहे हो, वो कर्म योग है। हमने पैसा कमाया इस कॉन्शियसनेस से नहीं कमाया कि यार हमको दान देना है, हमने इसलिए कमाया था कि शायद हमें जरूरतें हैं, हमारी ड्यूटी हमने कर लिया, लेकिन बाद में किसी ने सिखाया था कि थोड़ा दान देना चाहिए तो हमने दान दे दिया, तो आपने अपने आप को थोड़ा भगवान से जोड़ लिया, तो योग ऐड हो गया, नहीं तो वो सिर्फ कर्म हो जाता, कर्म योग भी नहीं रह जाता। तो रिजल्ट आपने अपनी एक्टिविटी के बाद दिया। लेकिन जब आप भक्ति करते हो ना, तो आप भगवान को ये नहीं सोचते कि यार मुझे क्या देना है क्या लेना है, आप सोचते हो कि यार ये भगवान के लिए सर्विस करनी है, मैं कैसे भी करूँगा। आप एक्टिविटी कैसे करूँगा, कब करूँगा, ये भी नहीं सोचते। कौन हेल्प करेगा नहीं करेगा ये भी नहीं सोचते। वो होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं सोचते। एक जुनून होता है, एक आदत होती है, एक श्रद्धा होती है कि नहीं ये भगवान के लिए मुझे करना है, वो भक्ति हो गई। उसके बाद आप जो भी करते हो वो डिवोशनल सर्विस में आता है। फिर आपसे हो ना तो भी वो डिवोशनल सर्विस में आता है। ये डिफरेंस। डज इट आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन? Yeah, definitely. एक और small addendum to that is जो devotional service है वो कौन डिफाइन कर रहा है? कोई तो आचार्य डिफाइन करेंगे, आएगा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, इसलिए मैं इसका आंसर अभी नहीं कर रहा। आचार्य भी तो कितने सारे हैं, एक बोलेगा मंदिर, प्रभुपाद आचार्य हैं, प्रभुपाद आचार्य हैं, आपके लिए भी प्रभुपाद है। प्रभुपाद क्या बोले हैं, मतलब लाइक वो मंदिर भी बनाते थे, प्रभुपाद तो सब कुछ करते थे। हाँ सब कुछ करते थे। हाँ उसमें मेरे लिए डिवोशनल सर्विस कौन सा? देखिए, डिवोशनल सर्विस क्या होती है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई काम करना। 3rd चैप्टर में 9th श्लोक में डिटेल में आएगा ये, ठीक है। लेकिन हमारे को अगर मैं आपको बोलूं कि आप आप प्रसाद बना के लाओ और आपको कुक करना नहीं आता है, आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो हर आदमी की एक स्किल होती है। किसी की स्किल होती है प्रसाद बनाना, किसी की होती है अटेंडेंस देना, किसी की होती है दूसरी सेवा करना। क्योंकि अभी हम प्योर नहीं है, हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सर्विस लेते हैं। ये भाई मेरी कैपेबिलिटी है, मैं इसमें ले लेता हूँ, हम दूसरी भी लेते हैं क्योंकि हम नई चीज़ सीखना चाहते हैं, राइट। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो आप कुछ कर सकते हो तन मन धन से, वो आप भगवान के लिए करो, राइट, विच इज ओके। अब इस क्लास में कोई भजन सुनने आता है, शुरू में कोई भजन सुनने आता होगा जब हम इतने प्योर नहीं थे, जितने भी हैं अभी। कोई क्लास सुनने आता होगा, कोई मोरल ऑब्लिगेशन में आता होगा, कोई फैमिली प्रेशर में आता होगा, कोई कीर्तन सुनने आता होगा, कोई सेशन सुनने आता होगा। सबका रीज़न तो एक नहीं है। इसी तरह से कुछ आचार्य का एक अलग एम रहता है कि मैं मंदिर ज़्यादा बनाएंगे, कुछ का टीचिंग में रहता है, कुछ का भजन में रहता है, कुछ का कीर्तन में रहता है, कुछ का कांग्रेगेशन में रहता है, कुछ का बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है, कुछ का भगवान की सेवा में रहता है, कुछ का विग्रह सेवा में रहता है, कुछ माता जी का प्रसाद में रहता है, कुछ माता जी का माला बनाने में रहता है, कुछ माता जी का प्रीचिंग में भी रहता है, राइट। तो
हमें ये देखना ही नहीं कि किसका किस में है, हमें ये है कि हम जो कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये सारी ही डिवोशनल सर्विस है। जहाँ पे भी आप भगवान को सेंटर में रख के कोई भी काम करोगे वो डिवोशनल सर्विस है। अगर आप भगवान के लिए भोग बनाना चाहते हो और बाहर जाओगे, सब्जी खरीदोगे, आलू 1 किलो खरीदोगे, वो वहां से झोला उठा के बाहर जाना, वहां से घर आना, वो भी डिवोशनल सर्विस में काउंट होता है। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू गॉड, पुटिंग गॉड इनटू सेंटर इज डिवोशनल सर्विस। दैट इज व्हाट डेफिनेशन प्रभुपाद की। तो आप जो भी कर पा रहे हो दैट इज ऑल डिवोशनल सर्विस। एंड आप जितनी भी डिवोशनल सर्विस करोगे ना उसका आपको फायदा मिलेगा, और जो दूसरे कर रहे हैं उसको उन्हें मिलेगा, और दोनों सर्विस इक्वल है। एक मंदिर के बाहर एक चपरासी जो मंदिर में आने वालों को बोलता है चप्पल यहीं उतार के अंदर जाओ, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वहां पे पंडित जी जो सेशन ले रहे हैं, जो प्रीचर आपको भगवत गीता सिखा रहा है। दोनों का पद बराबर है। वो अपनी डिवोशनल सर्विस कर रहा है, वो अपनी डिवोशनल सर्विस कर रहा है। लेकिन हम एक को माला पहनाते हैं और एक की बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम प्योर नहीं है, हमें उनकी सर्विस नहीं दिखती। इस क्लास में मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरी सर्विस भी उतनी ही है जितना उसकी सर्विस है जिसने यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाई है, क्लास खत्म होने के बाद लगाएगा। हम दोनों सेम सर्विस कर रहे हैं, किसी का भी लेवल हाई नहीं है, लो नहीं है। एवरीबॉडी इज इक्वल। दैट विजन हैज टू बी देयर। सो एवरी डिवोशनल सर्विस इज इक्वल। जस्ट बिकॉज आई एम स्पीकिंग मोर, ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, तो मैं बड़ा हो गया या कोई दूसरा छोटा हो गया, नो, नथिंग लाइक दैट। एक शिष्य को अपने गुरु को भगवान की तरह समझना चाहिए, लेकिन जिस दिन गुरु अपने आप को भगवान की तरह समझने लगे, that particular person becomes dog. He is not God, he is dog. The same day, immediately. Right? Devotional service का मीनिंग सिंपल है प्रभु जी। भगवान की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए जो भी काम आप कर सकते हो, everything is counted in devotional service. Does it answer now? इसके बारे में डिटेल में और भी आएगा कि यार मैं ये वाला करूँ तो होगा या वो वाला करूँ नहीं होगा। आप अपनी लाइफ में अगर पैसे कमाते हो, बच्चों को पालते हो, कुछ भी करते हो ना, that also can be devotional service. अगर आपका कॉन्शियसनेस वैसा है, गॉड इज इन द सेंटर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? यस, इसीलिए तो प्रभुपाद ने इतना इजी कर दिया हमें समझने के लिए। नहीं तो ये पाथ इजी नहीं है। अभी ये जो श्लोक का 30 तक हमने दिया ना, ये इतना थोड़ा फास्ट किया, स्लो किया। अभी आप देखना नेक्स्ट क्लास में हम 7-8 श्लोक करेंगे एक साथ, थोड़ा फास्ट जाएंगे, क्योंकि अभी आत्मा का जो मेन कॉन्सेप्ट था खत्म हो गया। अब मेनली आएगा प्रैक्टिकल चीज़ों पे कि भाई आत्मा है तो ठीक है, लेकिन अगर आत्मा नहीं तो क्या, बाकी लोग का क्या समझेंगे। तो अगली क्लास में थोड़ा श्लोक ज़्यादा होने वाले हैं, 7-8 श्लोक एक साथ होने वाले हैं, ठीक है। तो बी एनी अदर क्वेश्चंस? पानी दे दीजिए। एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं? एनी अदर डाउट्स एनीबॉडी हैज? Okay, so we will stop. I have few announcements. Just don't leave your places. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।